औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज है 2.7, ठीक है। फाइंड y2 और फर्स्ट पार्ट इसका है y ये गिवन है, ठीक है। स्टूडेंट्स ये देखें, अगर हम डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x y को, ठीक है, तो इसे हम y डैश भी कह सकते हैं और इसे हम y1 भी कहते हैं, ठीक है। और अगेन अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, दोनों साइड पे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करें, यहाँ पे किसको करें, dy/dx को करें। इधर डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एस करें, किसको, वाई डैश को करें। इधर डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसको, y1 को, ठीक है। तो ये बन जाएगा dy/2 y dx2 बनेगा, ठीक है। इसे कैसे पढ़ना है, d2 y/dx2। y डैश जो है डेरिवेटिव के बाद दोबारा अगर y डैश का डेरिवेटिव लें तो y डबल डैश बन जाता है। और y1 का अगर हम डेरिवेटिव लें, यानी डी का मतलब ये ना कि डेरिवेटिव ले रहे हैं y1 का विद रिस्पेक्ट टू एस, तो वो y2 बन जाता है, ठीक है। dy/dx का डेरिवेटिव लें, यानी डी का मतलब होता है डेरिवेटिव ले रहे हैं dy/dx का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो बन जाता है d2 y/dx2। y डैश का अगर हम डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू, वो y डबल डैश बन जाता है। y1 का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y2 बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, y2 हमने निकालना है, तो अब लिखें डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लेफ्ट हैंड साइड पे भी लिखें डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, राइट पे भी लिखें डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। इधर हमने y को करना है, इधर हमने करना है 2x5 - 3x4 + 4x³ + x - 2। dy/dx आ गया, वो y2 कह रहा है ना, तो बस dy/dx का मतलब है y1, ठीक है। ये d/dx इस पे इस पे इस पे इस पर इस पर सब पे अप्लाई होगा, ठीक है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है 2x5 को माइनस, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है 3x4 को प्लस, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है 4x³ को प्लस, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है x को माइनस, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है 2 को। तो y1 = अब ये 2x5 है, 2 बाहर आ जाएगा और डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे x5 को, इसमें से 3 बाहर आ जाएगा और डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे किसको, x4 को, प्लस इसमें से 4 बाहर आ जाएगा और डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे x³ को, प्लस ये हमारे पास 1 आ जाएगा और 2 का डेरिवेटिव जो है विद रिस्पेक्ट टू इस क्या होता है, 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अब हमारा y1 = 2। अब इस पर पावर ला लगेगा, वो क्या है, 5x 5 - 1 डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे जिस टर्म की पावर है x की, माइनस 3, इस पर भी पावर ला लगेगा 4x 4 - 1 डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे जिस टर्म की पावर है x, टर्म की पावर 4 है तो x को करेंगे प्लस 4 3x 3 - 1 nx n - 1 डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे जिस टर्म की पावर है x की पावर है प्लस 1। तो y1 आपका आ गया है 5 2 = 10, x 5 - 1 4 आ जाएगा, dx कैंसिल, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर यही आएगा, माइनस 4 3 = 12, x की पावर 4 - 1 3, ये आ जाएगा 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर यही आएगा 12x² + 1। ये हमारा y1 आ गया। तो अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है किसको, y1 को, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है 10x4 - 12x³ + 12x² + 1। y1 का डेरिवेटिव क्या बनता है, y2। अब यहाँ पे बेटा अब इतने तो हमने ये डेरिवेटिव ले लिए कि आपकी प्रैक्टिस बन गई है कि हमने इसको कैसे डील करना है। अब मैं यहाँ पे बजाय इस पे अप्लाई करूँ, इस पे अप्लाई करूँ, इस पे और फिर इस पे, जब इस पे अप्लाई किया 10 को बाहर निकालूँ, फिर इस पे मैं पावर ला लगाऊँ, अब मैं वो नहीं करने वाली। यहाँ पे मैं ज़रा डायरेक्ट करने लगी हूँ, ठीक है, क्योंकि काफ़ी पीछे वीडियोस में करी है।
10 बाहर आ जाएगा, ठीक है। एक्स 4 पे पावर ला लगा दो, 4x, 4 माइनस 1 क्या आ जाएगा 3, और डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एस करेंगे जिस टर्म की पावर है, ऐसे ही है ना, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एस करेंगे किस टर्म की पावर है एक्स की, तो -12 बाहर आ जाएगा। एक्स क्यूब पर पावर ला लगाएं, 3x, 3 माइनस 1, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एस करेंगे जिस टर्म की पावर है एक्स की, +12 बाहर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर पे पावर ला लगाएंगे 2x, 2 माइनस 1, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एस करेंगे जिस टर्म की पावर है प्लस, और 1 को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो आ जाएगा 0, तो ये कैंसिल, 10 4 40x क्यूब, 36x स्क्वायर, 24x, ये मेरा आंसर आ गया y2। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका सेकंड पार्ट है 2.7 का, ठीक है। y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 रेज टू पावर 3/2 है। फाइंड y2, हमने सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। y2 का मतलब होता है सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। आपने लिखना है डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये डिफ्रेंशिएट का d विद रिस्पेक्ट टू x का dx अप्लाई कर देना है, लेफ्ट पे भी और राइट पे भी, ठीक है। हाँ जी, ये हो गया डिफ्रेंशिएट, और ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लेफ्ट पे किसको करना है वाई को, राइट पे किसको करना है इसको करना है, ठीक है। dy/dx को हम y1 भी कहते हैं। ये लैंग्वेज यूँ यूज़ की है क्योंकि उसने y2 का है मांगा हुआ है, इसलिए फिर मैंने ये वाली टर्म यूज़ की है, dy/dx को y1 कहा हुआ है, ठीक है। अब ये क्या है, ये पावर ला लगेगा इसको, ये समझिए कि x है और ये n है, तो हमारा क्या फार्मूला होता है, n स्टार्ट में आ जाता है, 3/2 स्टार्ट में आ जाएगा। ये सारा मैंने x लिखा है, 3/2 में से a कम करूँगी और फ़ौरन डिफ्रेंशिएट करूँगी विद रिस्पेक्ट टू x करूँगी किसको, जिस टर्म की पावर है, ये पावर किस टर्म की है 2x प्लस 5 की, 2x प्लस 5 लिखूँगी, ठीक है। ये 3/2 एज इट उतारा, इसका एलसीएम लिया तो 1/2 आ जाएगा। अब ये फर्स्ट टर्म पे भी ये ऑपरेटर d/dx अप्लाई होगा और 5 पे भी d/dx अप्लाई होगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या है, 2 को मैं क्या है बाहर निकाल दूंगी, ठीक है। 2 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 बाहर आ जाएगा, और डेरिवेटिव लूँगी x का विद रिस्पेक्ट टू x, या डिफ्रेंशिएट करूँगी x को विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। डेरिवेटिव लेना है x का विद रिस्पेक्ट टू x, और 5 का कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है, यानी डिफ्रेंशिएट अगर 5 को करूँ विद रिस्पेक्ट टू x, या डेरिवेटिव लूँ 5 का विद रिस्पेक्ट टू x, वो क्या होता है 0, ठीक हो गया। अब ये dx कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो y1 आ जाएगा 3 × 2x प्लस 5 रेज़ टू पावर 1/5। अब y1 मेरा आ गया, मुझे y2 चाहिए, तो अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करूँगी, तो ये हो गया मेरा, ये डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। लेफ्ट पे क्या है y1 और राइट पे ये सारी टर्म मैंने लिख दी, ठीक हो गया। अब y1 का जो डेरिवेटिव होता है, अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ y1 को विद रिस्पेक्ट टू x, या ये लेने के डेरिवेटिव लेना है y1 का विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो क्या होता है y2। अब इसका जब मैं डेरिवेटिव लूँगी, ये पूरा फंक्शन है जिसके साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, कांस्टेंट को मैं बाहर निकाल दूँगी और डिफ्रेंशिएट करूँगी इसको 2x प्लस 5 रेज़ टू पावर 1/2 को dx विद रिस्पेक्ट टू x, यानी d/dx इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, 3 जो है वो बाहर आ जाएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब ये देखिए 2x प्लस 5 रेज़ टू पावर n है, इस पर पावर ला लगना है, 1/2 स्टार्ट में आ जाएगा, ये पूरा यानी x आ गया, और ये n-1 आ गया, ठीक है। यानी 1/2 स्टार्ट में, यानी n(x) n-1, और फ़ौरन डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x किसको, जिस टर्म की पावर है, पावर किस टर्म की है 2x प्लस 5 की, ठीक है। ये आ जाएगा 3/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका आप एलसीएम लेंगी तो -1/2 आ जाएगा। ये d/dx इस पे भी अप्लाई होगा, d/dx 5 पे भी अप्लाई होगा। ये आपको पता है 2 जो है वो बाहर आ जाएगा, dx/dx हो जाएगा, 5 का डेरिवेटिव कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, dx कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा 2, ये 2 और 2 मेरा कैंसिल हो गया, और ये मेरा रिक्वायर्ड y2 आ जाएगा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, y इज इक्वल टू √x प्लस 1/√x, और फाइंड करने मैंने y2 फाइंड आउट करना है, ठीक है। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करूँगी, ये देखें d डिफ्रेंशिएट dx विद रिस्पेक्ट टू x करूँगी, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करूँगी, लेफ्ट पे y को करूँगी, राइट पे ये सारी मैंने टर्म लिख दी, ओके। तो dy/dx जो है वो y1 होगा, ये वाली टर्म इसलिए यूज़ करें क्योंकि वो y2 मांग रहा है, तो dy/dx जो होता है वो y1 होता है, ठीक है। अब d/dx है, ये फर्स्ट टर्म पे भी अप्लाई होगा, ठीक है,
होल की पावर तो है नहीं जो मैंने इस पर वो लगाने पावर ना लगाने। डी ओवर डी एक्स फर्स्ट टर्म पे भी अप्लाई होगा, ठीक है, प्लस लगाऊंगी, और डी ओवर डी एक्स सेकेंड टर्म पे भी अप्लाई होगा, 1/√x पे भी होगा, ठीक हो गया। अब इसका मतलब है एक्स की पावर कितनी है, 1/2 है, ठीक हो गया। अब ये 1/√x है, इस पे मैंने आपको पहले भी बताया था, इस पे क्वेश्चन ला लग सकता है, लेकिन क्वेश्चन ला इस तरह की टर्म पे नहीं लगाते। अगर ऊपर कांस्टेंट हो 1 2 3 4 और नीचे वेरिएबल हो तो आप क्वेश्चन ला ना लगाया करें, उसको पावर ला बना दिया करें। कैसे, एस की पावर ऊपर, ये एस की पावर 1/2 है ना, ऊपर जाके ये हो जाएगी -1/2, ठीक है। ये इसके रूट का मतलब 1/2 पावर है, तो ऊपर जाके ये क्या हो जाएगी -1/2। तो इस पे क्वेश्चन ला जहाँ पे अगर ऊपर कांस्टेंट है 1 2 3 कुछ भी कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, अगर इस तरह की दो टर्म्स ऊपर नीचे हैं क्वेश्चन ला उस पर नहीं लगाते। हाँ, अगर ऊपर वेरिएबल है नीचे भी वेरिएबल है तब क्वेश्चन ला लगाते हैं। अगर ऊपर कांस्टेंट है नीचे वेरिएबल है तो ऐसी सूरत में इसको पावर ला बना देते हैं। तो ऐसी पावर ऊपर जाके 1/2 क्या हो जाएगी, -1/2 हो जाएगी, ठीक हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे x की पावर n वाला फार्मूला, इस पे वो पावर ला लगा दें, 1/2 स्टार्ट में आ जाएगा, x होगा 1/2 -1, और फॉरन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू s करूँगी, ठीक है। ये देखें, डी डिफ्रेंशिएट करूँगी विद रिस्पेक्ट टू s किसको, जिस टर्म की पावर है, पावर किस टर्म की है, x की है, x को करूँगी, प्लस लग गया, इस पर भी पावर ला लगेगा, -1/2 स्टार्ट में, x -1/2 -1/2 -1 कम करूँगी, और फॉरन डी ओवर डी एक्स लूँगी, ये लिखूँगी। इसका मतलब क्या है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूँगी किसको, जिस टर्म की पावर है, पावर किस टर्म की है, एक्स की, एक्स को करूँगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये कैंसिल हो जाना है, तो इसका एल्सियम लें तो ये आ जाएगा -1/2, इसका एल्सियम लेंगे तो -3/2 आ जाएगा, और डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 के साथ ही मल्टीप्लाई हो गया, यही आ जाएगा, ठीक है। ये मेरा रिक्वायर्ड y1 आ गया। अब मैं अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूँगी, क्योंकि मुझे y2 चाहिए, तो ये इसका मतलब क्या, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लेफ्ट पे क्या है y1, राइट पे ये सारी टर्म मैंने लिख दी, ठीक हो गया। हाँ जी, जब मैं y1 का डेरिवेटिव लेती हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो होता है y2 के इक्वल, ठीक हो गया। अब ये डी ओवर डी एक्स फर्स्ट टर्म पे, होल की पावर तो है नहीं कि इधर मैं पावर ला लगाऊंगी, ये देखिए ना, होल की पावर नहीं है, ये सेपरेट टर्म्स हैं, ठीक है। तो डी ओवर डी एक्स फर्स्ट टर्म पे भी लगेगा, डी ओवर डी एक्स सेकेंड टर्म पे भी लग जाएगा, दरमियान में क्या लग जाएगा, माइनस। अब ये वेरिएबल के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, 1/2 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, और डी ओवर डी एक्स इस टर्म के ऊपर लग जाएगा, डी ओवर डी एक्स ऐसी पावर -1/2 होगा। इसी तरह 1/2 बाहर आ जाएगी, डी ओवर डी एक्स इसके ऊपर लग जाएगा, ठीक हो गया। अब इसके ऊपर भी पावर ला लग जाएगा, -1/2 शुरू में, x -1/2 -1 होगा, फिर डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूँगी, फॉरन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूँगी किसको, जिस टर्म की पावर है, पावर किस टर्म की है, एक्स की, एक्स को करूँगी, ठीक है। इधर भी पावर ला लगाएं, -3/2 स्टार्ट में आ जाएगा, एक्स लिखूँगी, -3/2 -1 करूँगी, फॉरन में लिखूँगी डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जिस टर्म की पावर है, एक्स की पावर है, ठीक है। अब इसका एलसीएम लें तो ये आ जाएगा -3/2, और ये आ जाएगा -1/4, ये -3/2 हो जाएगा, डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3/2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, इसका एल्सियम लें -5/2 हो जाएगा, डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। ये बटे में जाके पॉजिटिव हो जाएगा, बटे में जाके पॉजिटिव हो जाएगा। आगे अगर आपने मज़ीद करना है तो इसका एल्सियम लेके इसको मज़ीद भी हल कर सकते हैं। हाँ जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है y = x²e⁻⁻x, ठीक है। इसमें भी हमने y2 फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिखा, यानी d/dx अप्लाई किया, d/dx अप्लाई किया, इधर क्या है y है, इधर क्या है x²e⁻⁻x है, ठीक हो गया। dy/dx किसके इक्वल होता है y1 का, ये टर्म क्यों यूज़ किए, क्योंकि यहाँ पे y1 y2 की बात हो रही है, y2 फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे क्या है, दो टर्म्स आपस में किस में है, प्रोडक्ट में है, इधर मेरा क्या लगेगा, प्रोडक्ट ला लगेगा, देखिए दरमियान में प्लस लगा है, x² फर्स्ट टर्म एज इट आ जाएगी, d/dx का मतलब है डेरिवेटिव लेना है, e⁻x का मतलब सेकेंड डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x e⁻⁻x को, यानी सेकेंड टर्म को, या ये कह लें कि डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x सेकेंड टर्म का, प्लस अब ये जिसका डेरिवेटिव लिया है ना, जिसका मैंने डेरिवेटिव लिया है ना सेकंड टर्म, अब एज इट लिख दूंगी, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म एज इट, डेरिवेटिव लिया है सेकंड टर्म का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अब प्लस लगा के सेकंड टर्म एज इट लगा देनी है, सेकंड टर्म एज इट लगा देनी है, और डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको फर्स्ट टर्म को करना है x² को, ठीक है। ये प्रोडक्ट ला है, ये मेरी फर्स्ट टर्म है और ये मेरी क्या है, सेकेंड टर्म है, यानी फर्स्ट टर्म एज इट, सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस अब सेकेंड एज इट और फर्स्ट का डेरिवेटिव, ठीक हो गया। अब ये x² एज इट लग गया, अब इसका डेरिवेटिव ये एक्सपोनेंशियल का मैंने बताया e⁻⁻x एज इट लगा देना है, फॉरन डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, किसको, इसकी पावर को,
पावर का डेरिवेटिव लेना है माइनस एक्स का, ठीक है। प्लस अब ई रेज टू पावर माइनस एक्स एज इट, और इस पर पावर ला लगना है। 2 स्टार्ट में आ जाएगा, एक्स लगाऊंगी, 2 माइनस 1 करूँगी और डिफ्रेंशिएट करूँगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स की, इसका जिस टर्म की पावर है एक्स की पावर है, एक्स को डिफ्रेंशिएट करूँगी, ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस एक्स, माइनस बाहर आ जाएगा, डिफ्रेंशिएट करूँगी एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स, 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा 1, एक्स आ जाएगा, डी एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर ई माइनस एक्स, डी एक्स तो 1 आ जाता है ना, प्लस 2x ई माइनस एक्स, ठीक हो गया। अब ये y1 आ गया, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूँगी, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लेफ्ट पे क्या है y1, राइट पे ये सारी टर्म मैंने लिख दी, ठीक है। होल की पावर तो है नहीं कि मैं इस पर वो पावर ला लगाऊंगी, ठीक है, इसलिए सेपरेट इसके ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा डी ओवर डी इसके ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा। और y1 का डेरिवेटिव यानी इसका मतलब यही है ना, डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ y1 को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या ये कह लें कि डेरिवेटिव ले रही हूँ y1 का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या सिंपल कह लें डेरिवेटिव ले रही हूँ y1 का, तो वो क्या हो जाएगा y2। तो अब इसका कैसे लेना है, इसका ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस बाहर निकाल दो और डी ओवर डी एक्स अंदर वाली टर्म पे लगा दो, ठीक हो गया। फिर इसमें से 2 को बाहर निकाल दो और डी ओवर डी एक्स अंदर वाली एक्स और ई माइनस एक्स पे लगा दो, ठीक हो गया। अब ये दोनों टर्म्स आपस में किसमें प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट ला लगेगा, ये फर्स्ट टर्म है और ये क्या है सेकेंड टर्म है। फर्स्ट टर्म एज इट है और डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करी हूँ, डी का मतलब डिफ्रेंशिएट, डी एक्स का मतलब विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट करी हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स किसको, सेकंड टर्म को ई माइनस एक्स को, फिर प्लस लगाऊंगी, यही सेकंड टर्म जिसको मैंने डेरिवेटिव लिया ना ये एज इट लगा देनी है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म एज इट है, यहाँ पे सेकंड टर्म एज इट लगा देनी है। और फॉरन डी का मतलब है डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ, डी एक्स का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू एक्स किसको, फर्स्ट टर्म को, एक्स स्क्वायर का मैं डेरिवेटिव ले रही हूँ, ठीक हो गया। इस पर भी यही प्रोडक्ट ला लगाना है, प्रोडक्ट में दरमियान में प्लस लगेगा, ये देखें ये फर्स्ट टर्म एज इट है, यहाँ पे सेकंड टर्म एज इट है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म एज इट है और डेरिवेटिव ले रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी का मतलब होता है डेरिवेटिव ले रही हूँ, डी एक्स का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स किसका, सेकंड टर्म का, ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स का, प्लस ये सेकंड टर्म आप एज इट लगा दी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव ले लिया है, अब यहाँ पे एज इट लगा दिया और डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स किसको, फर्स्ट टर्म को, एक्स को कर रही हूँ, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें माइनस बाहर आ गया, ये एक्स कर लगा दिया मैंने। अब एक्सपोनेंशियल टर्म का कैसे डेरिवेटिव लेते हैं, ये देखें ई माइनस एक्स एज इट, और आपने फ़ौरन लिखने हैं डी का, अपने फ़ौरन ये लिख देना है क्या है इसका मतलब, डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स किसको, पावर को, इधर से ले लें या इधर ले लें, पावर को करना है, ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स एज इट, डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस एक्स को, पावर को करना है, प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स एज इट, इस पर पावर ला लगा देना है, 2x 2 माइनस 1 डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रही हूँ, किसको कर रही हूँ मैं, जिस टर्म की पावर है, किसकी पावर है, एक्स की है, ठीक है, प्लस 2। अब यहाँ देखिए एक्स एज इट है, इसका क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स एज इट, और डिफ्रेंशिएट करना है मैंने विद रिस्पेक्ट टू एक्स किसको, पावर को, पावर क्या है माइनस एक्स, प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स एज इट, और ये कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, ठीक हो गया। जी स्टूडेंट्स अब यहाँ देखिए माइनस एक्स स्क्वायर ई माइनस एक्स है, ये माइनस बाहर आ जाएगा, डिफ्रेंशिएट करना है एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स, 2x 2 माइनस 1 कितना होता है एक्स, डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, सिंपल इसका क्या आ जाएगा 2x, प्लस 2x ई माइनस एक्स है ना, माइनस बाहर आ जाएगा, डी एक्स बटा डी एक्स हो जाएगा, प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स, ओके। अब यहाँ पे देखें ये माइनस बाहर है, ये डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये इसको हल करके क्या आता है माइनस एक्स के ई माइनस एक्स, ये प्लस 2x ई माइनस एक्स, प्लस 2 ये डी एक्स कैंसिल, इसको हल करके क्या आता है माइनस एक्स ई माइनस एक्स, ठीक है, और प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स। अब ये क्या है, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एक्स के ई माइनस एक्स, बाहर माइनस है ये माइनस हो जाएगा, 2x ई माइनस एक्स, ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 2x ई माइनस एक्स, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा 2 ई माइनस एक्स, ये -2 ये दोनों टर्म में सेम है, ये -4x ई माइनस एक्स हो जाएगा, थ्रू आउट ई रेज़ पर माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, ये मेरा आंसर आ गया y2।
जी स्टूडेंट, सेकंड पार्ट है फाइंड y2 करना है। y इज इक्वल टू ln 2x प्लस 3 बटा ln 3x प्लस 2 है, ठीक है। इसका बेटा यहाँ पे डायरेक्ट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x नहीं करना। इसका इजी वे ये है कि आप पहले ln खोल लें। बटे वाला ln कैसे होता है, ln 2x प्लस 3 लगाती हूँ, दरमियान में बटे में अगर होता है ना तो माइनस लगता है, अगर प्रोडक्ट में हो तो प्लस लगता है, ठीक है। ये बटे वाली टर्म है तो ln 2x प्लस 3 लगेगा, माइनस लगाऊंगी ये बटे की वजह से, ठीक है, माइनस लगाऊंगी और ln 3x प्लस 2 लिखूंगी। जैसे बेटा ये देखिए ना, ln x बटा y है तो क्या लिखूंगी मैं, ln x माइनस ln y, ठीक है। ये बताना चाह रही हूँ कि ln दिस दरमियान में माइनस ln दिस होगा। अब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गई है। अब अपने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना है। हाँ जी, ये मेरा लग गया, ये देखिए ये लग गया। ये क्या है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लेफ्ट पे क्या है y, राइट पे ये सारी टर्म लिखती हैं, ओके। अब ये डिवा बाई डी एक्स क्या होता है, y1, क्योंकि उसने y2 फाइंड आउट किया तो y1 y2 वाली टर्म्स यूज़ करनी है, ठीक है। y1 होता है ये। अब होल की पावर तो है नहीं कि मैं इस पर पावर ला लगाऊँ। डी ओवर डी एक्स फर्स्ट टर्म पे भी लगेगा, माइनस लगाया, डी ओवर डी एक्स सेकेंड टर्म पे भी लगेगा। ln का मैं डेरिवेटिव बता चुकी हूँ, ln 2x प्लस 3 है, ठीक है। 1 ओवर जिस टर्म का ln होता है ना, जिस टर्म का ln होता है वो टर्म बटे में लिखते हैं। तो ln किस टर्म का है, 2x प्लस 3, तो 1 ओवर 2x प्लस 3 करेंगे और फ़ौरन लिख दूंगी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसी का डेरिवेटिव लूँगी 2x प्लस 3 का माइनस। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ln किस टर्म का है, 3x प्लस 2, तो मैं सबसे पहले इसका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, ln का 1 ओवर जिस टर्म का ln है उस टर्म को बटे में लिख दूंगी, 3x प्लस 2 को बटे में लिख दूंगी और फ़ौरन लिखूंगी d ओवर डी एक्स, इसका ये जिस टर्म का ये वाली 3x प्लस 2 का लूँगी डेरिवेटिव, ठीक है। ये ln का तरीका होता है। अब यहाँ पे देखें 1 ओवर 2x प्लस 3 ये हो गया। अब d ओवर डी एक्स 2x पे भी लगेगा, d ओवर डी एक्स 3 पे भी लगेगा, इसी तरह d ओवर डी एक्स 3x पे भी लगेगा, d ओवर डी एक्स 2 पे भी लगेगा, ठीक हो गया। अब यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, डी एक्स बटा डी एक्स हो जाएगा, 3 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, डी एक्स बटा डी एक्स हो जाएगा, 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये डी एक्स कैंसिल, 2 इंटू 1 हो जाएगा, ये 3 इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, ये पावर जो है ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी, -1, ये आ जाएगा 3 और ये ऊपर जाके -1 आ जाएगी। अच्छा, मुझे इनको ऊपर ले जाने में क्या कबाहत है, क्योंकि अच्छा चलें अब ना लेके जाएँ, अब यहाँ तक देख लें, ये मेरा y1 है, ठीक है। y1 तो मेरा आ गया, 2 बटा 2x प्लस 3 है, 3 बटा 3x प्लस 2 है, मैंने y2 निकालना है। तो बच्चे जब मैं डिफरेंशिएट करूँगी तो 2 बटा 2x प्लस 3 पे तो क्वेश्चन ला लग जाएगा क्योंकि बटे में है। और मैंने आपसे कहा था कि जब भी 2 बटा 2x प्लस 3 हो, अगर ऊपर कांस्टेंट है तो उस पर आप क्वेश्चन ला ना लगाएं, उसको पावर ला बना दें। इसलिए मैं 2x प्लस 3 को ऊपर जाके मैंने -1 बना दिया, तो 3x प्लस 2 को मैंने ऊपर जाके क्या बना दिया, -1 बना दिया। इज इट क्लियर। अब मैं कहूँगी अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डी ओवर डी एक्स लगा दिया, डी ओवर डी एक्स लगा दिया, दोनों लेफ्ट पे भी लगा दिया और राइट पे भी लगा दिया। लेफ्ट पे कौन सी टर्म है, y1 है, राइट पे ये सारी मैंने टर्म लिख दी है, ओके। अब ये देखें, अब y1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका डी ओवर डी एक्स फर्स्ट टर्म पे भी लगेगा, डी ओवर डी एक्स इस सेकेंड टर्म पे भी लगेगा, ओके। अब यहाँ पे ये जो 2 जो है इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, कांस्टेंट है, 2 बाहर आ जाएगा, डी ओवर डी एक्स इसके ऊपर लग जाएगा, इधर से 3 बाहर आ जाएगा, डी ओवर डी एक्स इसके ऊपर लग जाएगा, ठीक है। ये पावर ला लगेगा, ये नहीं समझ ये x की पावर n है तो -1 स्टार्ट में आ जाएगा, ये सारा x होगा, -1 हो गया इसकी पावर में, और फ़ौरन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करूँगी, जिस पावर जिस टर्म की है 2x प्लस 3 करूँगी, ठीक है। सेम मैंने यहाँ पे भी लगा देना है, -1 स्टार्ट में आ जाएगा, 3x प्लस 2 लिखूँगी, -1 करूँगी, फ़ौरन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लगाऊँगी, किसका डेरिवेटिव लूँगी, जस्ट टर्म की पावर है, पावर किस टर्म की है, 3x प्लस 2 का डेरिवेटिव लूँगी, 3x प्लस 2 का लूँगी, ठीक है। ये -1 आ गया, 2x प्लस 3 की पावर -2 हो गई। अब डी ओवर डी एक्स 2x पे भी लगेगा, डी ओवर डी एक्स 3 पे भी लगेगा, ठीक है। इधर भी डी ओवर डी एक्स 3x पे भी लगेगा, डी ओवर डी एक्स 2 पे भी लगेगा, और -1 कितना हो जाएगा, -2, -1 कितना हो जाएगा, -2, ठीक हो गया। 2 बाहर आ जाएगा, डी एक्स बटा डी एक्स हो जाएगा, 3 का डेरिवेटिव 0, 3 बाहर आ जाएगा, डी एक्स बटा डी एक्स हो जाएगा, और 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। अब ये कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 प्लस 0 2 आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा, -2, 2x प्लस 3 -2, और इस सब को हल करके 2 आता है। इसी तरह ये मैंने -3 लगाया, अब इसको हल करके कहता है -3x प्लस 2 की पावर -2, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू 1 3 3 प्लस 0 3, ये 3 आ जाएगा, ओके।
तो ये -2 2 ज़ा 4 बटा ये बटे में जाके प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 और ये बटे जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा रिक्वायर्ड y2 है। आप इसको मज़ीद सॉल्व करना चाहते हैं तो उसका एलसीएम लेके इसको मज़ीद भी सॉल्व कर सकते हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका फर्स्ट पार्ट है फाइंड y2। ठीक है, इसके क्वेश्चन नंबर 3 के भी 5 पार्ट हैं जिसमें हमने y2 ही निकालना है। ठीक हो गया। अब ये देखिए फर्स्ट पार्ट है s² + y² = a²। मैं लिखूँगी डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये ले डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। लेफ्ट पे क्या है s² + y², राइट पे क्या है a²। अब होल की पावर तो है नहीं जो मैं इस पर पावर लगाऊंगी। d/dx फर्स्ट टर्म पे भी लगेगा, d/dx सेकेंड टर्म पे भी लगेगा। a² एक कॉन्स्टेंट टर्म है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। इस पर अब पावर ला लगेगा 2x 2 - 1 फॉरन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करूँगी। किसको करूँगी? जिस टर्म की पावर है, पावर किस टर्म की है x की है, x को करूँगी प्लस, अब इस पर भी लगाएं 2 स्टार्ट में आ जाएगा y 2 - 1 फॉरन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करूँगी। किसको करूँगी? पावर जिस टर्म की है वो y की है, y को करूँगी = क्या आ गया 0। अब ये देखें 2 2 - 1 1 2x आ जाएगा, dx कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस 2 2 - 1 कितना आ जाएगा y, और ये क्या आ गया dy/dx = 0। ये यहीं पे रहने दें और 2x उधर जाके -2x हो जाएगा, ये dy/dx 2y उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल, ये आ गया -x/y, ये मेरा y1 आ गया। ठीक है जी स्टूडेंट्स, इसमें y = समथिंग नहीं है, इसमें एक इक्वेशन है जिसको हमने सोल्व करके dy/dx निकाला है, y1 निकाला है, s² + y² = a² है। ठीक है, ये एक यानी y = समथिंग अब तक हमने किए ना क्वेश्चन, ये y = समथिंग नहीं है, ये x² + y² = a² है। तो इसको हमने सोल्व करके क्या निकाला है y1 निकाला है। ठीक हो गया। हमें तो y2 चाहिए, तो y2 कैसे निकालेंगे? y2 के लिए अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। ठीक है, ये डिफ्रेंशिएट और ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हमारा डिफ्रेंशिएट आ गया, ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ गया, ये डिफ्रेंशिएट आ गया, विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ गया। लेफ्ट पे क्या है y1 है, राइट पे क्या है -x/y आ गया। y1 का डेरिवेटिव क्या होता है y2 = ये अब हाँ जी, अब थोड़ा सा मैंने डायरेक्ट ही कर लिया, आपको पता है कि माइनस हम बाहर निकाल देते हैं और फिर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं x/y को, ऐसे ही है ना। तो अब बस माइनस मैंने वैसे बाहर निकाल दिया और ये वाला मैंने स्टेप नहीं लिखा ना, जैसे ये करते हैं माइनस बाहर आ जाते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं किसको, x/y को। ठीक है, तो ये देखें माइनस बाहर आ गया। अब इस पर एक क्वेश्चन ला लगेगा, नीचे वाला y का नीचे क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, y का स्क्वायर आ जाएगा, फिर क्या होता है नीचे वाला हम एज इट लगा देते हैं, फ़ौरन डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स किसको, ऊपर वाली टर्म को x को, फिर मैं में माइनस लगाऊंगी, अब ऊपर वाली टर्म एज इट लिखूंगी और फ़ौरन लिखूंगी डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स किसको, नीचे वाली टर्म को y को करूँगी। अब ये y लग गया, ये dx कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, x आ जाएगा, dy/dx को क्या कहते हैं y1 कहते हैं। ठीक है, तो ये y2 निकालना है, इसका आंसर x y में लेके आना है, y1 में नहीं लेके आना। तो y1 की हमेशा हम क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, हम y1 निकालें, x y में निकाला है, y2 निकालेंगे वो भी x y में निकालेंगे। ठीक है, ये नहीं किसी डेरिवेटिव में डेरिवेटिव को नहीं यूज़ करना। तो y1 इधर आ गया, तो y1 की जो वैल्यू है वो ये है, वो क्या है -x/y, वो यहाँ पुट कर दें, -x/y यहाँ पुट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, x × x क्या हो जाएगा x² y आ जाएगा। ठीक है, अब वो इसका ऊपर क्या ले लिया मैंने एलसीएम ले लिया, तो ये आ जाएगा y² + x², ये बटे में चला जाएगा, y³ हो जाएगा। ये अब मेरे पास आ गया, ये एक बड़ी स्पेशल ये 2 क्वेश्चन हैं, इसका फर्स्ट और सेकंड ये मेरे ख्याल में है, हाँ जी फर्स्ट और सेकंड पार्ट ऐसे ही है, इसके हमेशा लास्ट में ये होगा। ये देखें x² + y² है, तो क्वेश्चन में देखें x² + y² था, ये किसी इक्वल है a² रहता है। इसके सेकंड पार्ट में भी ऐसे ही है, x³ + y³ = a³ है, उधर भी ये शेप बनेगी, उधर भी हम a³ पुट कर देंगे। इसकी मैं क्या जगह पुट कर दूँगी, इसकी जगह मैं पुट कर दूँगी a² पुट कर दूँगी, बटे में क्या है y³ है, ये मेरा y2 फाइंड आउट हो गया। ठीक है, मैंने y2 ही निकालना था और ये मेरा रिक्वायर्ड y2 आ गया। ओके जी स्टूडेंट, इसका सेकंड पार्ट है x³ - y³ = a³, ये भी बिल्कुल सेम वैसे ही है, सेम s² वो था x² + y² = a² था, ये x³ - y³ = a³ है। आप इसका सोल्यूशन का ना आप स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी सारी उसकी जो डिटेल्स हैं वो सेम ही हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी सारी डिटेल्स जो है एक्सप्लेनेशन है वो सेम ही हैं। ठीक है,
मैं इसको शॉर्ट करके भी दिखा देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट पूरा ले लें। ये देखिए, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, ये सेम ही है। बस थोड़ा सा ये वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव भी देख लें, ये कैसे यूज़ हुआ है। 2 स्टार्ट में आ जाएगा, y 2 - 1 होगा और डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करूँगी। जिस टर्म की पावर है, पावर किस टर्म की है, y की, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2y और डिवाइड बाई डी को क्या बोलते हैं, y1। और मैंने आपको कहा था y1 की हमने क्या पुट कर देनी है, वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। बस जी स्टूडेंट्स, इसका पार्ट 3 है और y2 हमने फाइंड आउट करना है, लेकिन अब ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट आ गया है। x = a cos थीटा है, y = a sin थीटा है, ठीक है। x और y के अलावा एक थर्ड वेरिएबल है या पैरामीटर है जो कि थीटा है। जब भी ये देखें x और y के अलावा अगर कोई थर्ड चीज़ आ जाए, कौन सी चीज़ आ जाए, थर्ड आ जाए पैरामीटर या वेरिएबल, तो उस वक्त हम dy/dx निकालने के लिए हमेशा चेन रूल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, चेन रूल लगाते हैं। बस समझ लें, x और y के अलावा थीटा आ गया है तो इसका मतलब है यहाँ पे चेन रूल लगेगा। ये मैंने x लिख दिया, ये मैंने y लिख दिया। x चूँकि x = ये क्या है, इन टर्म्स ऑफ थीटा में लिखा हुआ है, तो हमने इसलिए लिखना है डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा हम करेंगे, ठीक हो गया। तो ये देखिए, ये मैंने लगा दिया है। डी का मतलब है डिफ्रेंशिएट, डी थी का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। डी का मतलब होता है डिफ्रेंशिएट, डी थीटा का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। करना किसको, लेफ्ट पे किसको करना है, एक्स को करना है, और राइट पे किसको करना है, ए कोस ऑफ थीटा को करना है। तो डी डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, लेफ्ट पे एक्स आ गया, राइट पे ए कोस ऑफ थीटा आ गया, ठीक हो गया। ये डी एक्स बटा डी थीटा आ गया। और यहाँ पे क्या करते होते हैं कि ए को बाहर निकाल देंगे और डी/डी थीटा कोस थीटा पे लग जाएगा। डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, किसको, कोस ऑफ थीटा को करना है, ठीक हो गया। अब dx/थीटा क्या आ गया, ए बाहर निकला हुआ है। अब इसका डेरिवेटिव क्या होता है, मैंने आपको बताया साइन का कोस होता है, कोस का साइन होता है। कोस का होता साइन है, लेकिन क्योंकि वो सी से शुरू होता है इसलिए माइनस लगाते हैं। ये सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए, हाइपरबोलिक में ऐसा नहीं होता। हाइपरबोलिक में साइन कोस टेन तीनों के पॉजिटिव होते हैं, लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक में हमने अगर साइन आ गया तो उसका कोस लगा देंगे, और अगर कोस आ गया तो साइन भी लगाएंगे। चूँकि ये सी से शुरू होता है इसलिए इसका माइनस लगाएंगे। ये ट्रिक है मैंने दी हुई है, ठीक है। कोस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन थीटा। कोस का क्या होता है, साइन थीटा, और साथ में क्या लगा देना, माइनस, क्योंकि ये सी से शुरू हो रहा है। और फौरन हमने क्या कर देना है, ये लगा देना है। ये क्या चीज़ है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा करना है। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा करना है, किसको, एंगल को करना है। किसको करना है, एंगल को, थीटा को करना है, ठीक हो गया। चाहे इधर से देख लें चाहे आप इधर से देख लें, एंगल को बस करना है, थीटा को करना है, ठीक हो गया। अब ये क्या आ गया, -a साइन ऑफ थीटा, डी थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल। और ये हमारे पास dx/d थीटा आ गया -a साइन थीटा। ये 1 हो गया, इससे मल्टीप्लाई होकर इसने यही आना है, ठीक हो गया। अब इस तरफ देखें, ये है y = a साइन थीटा। चूँकि y = इन टर्म्स ऑफ थीटा है इसलिए मैंने डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा लिखा। ये देखिए, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। लेफ्ट पे किसको करना है, y को, राइट पे किसको करना है, a साइन थीटा को। साइन थीटा के साथ a मल्टीप्लाई हो रहा है, a को बाहर निकाल दूंगी कांस्टेंट को, और d/d थीटा मैंने साइन थीटा पे अप्लाई कर दूंगी, d/d साइन थीटा पे। साइन का डेरिवेटिव होता है कोस ऑफ थीटा, कोस ऑफ एंगल। चूँकि ये एस है, सी से शुरू नहीं होता इसलिए ये पॉजिटिव लगेगा। साइन का कोस, कोस का साइन होता है। बस ये है कि कोस सी से शुरू है इसलिए उसके साथ माइनस लगा देना है। अब साइन का क्या लगा देना है, कोस ऑफ थीटा, और फ़ौरन मैं d/d थीटा लिखूँगी। ये फ़ौरन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा करूँगी, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा करूँगी। किसको, क्यों करूँगी, एंगल का लेना है मैंने। किसका लेना है, एंगल। एंगल क्या है, थीटा। एंगल क्या है मेरा, थीटा। चूँकि ये कैंसिल हो जाता है इसलिए सिंपल आ जाएगा a कोस ऑफ थीटा। तो ये मेरा dy/थीटा भी आ गया है, ये मेरा dx/d थीटा भी आ गया है। चूँकि उसने तो कहा है y2 निकालो, क्या निकालो, y2 निकालो। y2 से पहले क्या आएगा, y1 आएगा, और y1 किसके इक्वल होता है, dy/dx के इक्वल होता है। y1 किसके इक्वल होता है, dy/dx। मुझे dy/dx चाहिए, तो यहाँ पे dy/dx किसके जरिए आएगा, बाई चेन रूल आएगा, dy/dx। अब यहाँ पे ज़रा देखें, ये मैंने क्या लिखा हुआ है,
ये डी वाई बाई डी एक्स ही है, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए ना, देखिए डी वाई और डी एक्स नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे जो थर्ड वेरिएबल है थीटा, डी थीटा से अपने मल्टीप्लाई भी कर देना है, डी थीटा से अपने डिवाइड भी कर देना है। ओके, तो डी वाई बाई डी थीटा की जो वैल्यू है वो क्या है, ए कोस ऑफ थीटा पर लगा दिए। डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू, ये तो डी एक्स बाई डी थीटा है, ठीक है। तो डी थीटा बाई डी एक्स क्या होगा, इसको उल्टा दो, तो डी थीटा बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 1/- ए साइन ऑफ थीटा हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ये डी एक्स बाई डी थीटा है, मुझे डी थीटा बाई डी एक्स चाहिए, इसको उल्टा दें, 1/- ए साइन ऑफ थीटा हो जाएगा, ठीक हो गया। ए से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस है, कोस बटा साइन क्या हो जाएगा, कोट ऑफ थीटा हो जाएगा। y1 डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, y1 होता है, तो ये किसके को लगा के माइनस कोट ऑफ थीटा आ गया। अब अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, अब ये एक्स पे क्यों किया, मैंने थीटा क्यों नहीं यूज़ किया, ये पॉइंट सोचने वाला है, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने आपसे कहा है कि ये एक्स है, ये थीटा में लिखा तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा करना है, ये y इज इक्वल टू थीटा में है तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यों किया, उसकी रीज़न है क्योंकि बच्चे ये जो y1 होता है ना, y1 तो होता है डी वाई बाई डी एक्स होता है, y1 क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसकी ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स है ना, इसकी वजह से मैंने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया। y1 होता है बच्चे डी वाई बाई डी एक्स और ये बटे में क्या है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसकी वजह से मैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया है। ओके, तो ये लगा दें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लेफ्ट पे y1 है, राइट पे है माइनस कोट ऑफ थीटा है, तो डिफरेंशिएट करूँ y1 को विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो बेटा वो होता है y2, ठीक है। ये माइनस बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूँगी किसको, कोट ऑफ थीटा को करूँगी, ये जो है ये अंदर अप्लाई हो जाएगा। अब कोट थीटा का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, ठीक है, ये आपको याद करने पड़ेंगे, जैसे मैंने साइन कोस टेन के लिखे थे ना, इसी तरह आपको इनके भी याद करेंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूँ किसको, साइन का रेसिप्रोकल है कोसिकेंट ऑफ एक्स, डी ओवर डी एक्स, कोस का होता है सीकेंड ऑफ एक्स, डी ओवर डी एक्स, और उसका क्या होता है, टेन का रेसिप्रोकल होता है कोट ऑफ एक्स, ठीक है। इसमें बच्चे जो सी से शुरू होते हैं वो ये दोनों है, इधर भी माइनस लगना है, इधर भी माइनस लगना है, ठीक है, इन दोनों में माइनस लगना है, ठीक हो गया। अब ये दोनों प्रोडक्ट वाले हैं और ये स्केयर वाला होगा, क्योंकि इसका टेन भी तो स्केयर वाला था ना, ये देखिए मैंने टेन वाला, ये देखिए इधर से थोड़ी सी ले लें कि आपने साइन ऑफ एक्स था और उसके बाद क्या था, कोज ऑफ एक्स था, उसके बाद क्या था, टेन ऑफ एक्स था, ठीक है। अब इसमें जो डेरिवेटिव है ना सिर्फ ये नेगेटिव है, बाकी पॉजिटिव है। साइन का क्या हो जाएगा, कोज ऑफ एक्स, और वो मैंने आपको बताया डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एंगल को वो एक्स वो क्या हो जाएगा 1, तो सिंपल क्या आ जाएगा कोज ऑफ एक्स। कोज का क्या होता है, साइन ऑफ एक्स, वही उसके एंगल को डिफरेंशिएट करना है, वो 1 ही आ जाना है, इसलिए बस ये लिखना है। टेन का क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स, और डिफरेंशिएट करूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स किसको, ये इस एंगल को, एक्स को इधर से ले लें, ये इधर से एंगल एक ही है, एक्स को करना है, तो क्या हो जाएगा 1 सीकेंड स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह बच्चे ये सीकेंड स्क्वायर एक्स होता है ना, इसका टेन का क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स, कोड का बेटा आपने याद करना है माइनस कोसिकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स, और उसी तरह डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू अगर एक्स करूँ एंगल को, इधर से ले लें, इधर से एंगल ले लें, एक्स को एंगल का लाजमी लेना है, वो क्या हो जाएगा 1, तो सिंपल आ जाएगा माइनस कोसिकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक हो गया। इन दोनों का प्रोडक्ट है, इसका है माइनस कोसिकेंट ऑफ एक्स और कोट ऑफ एक्स है, ठीक है। कोसिकेंट और कोट की फ्रेंडशिप है, ये रखें, सीकेंड की और टेन की है, सीकेंड ऑफ एक्स और टेन ऑफ एक्स। आगे जो हमने उसके डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंगल एक्स को करूँगी वो 1 हो जाएगा, इसलिए नहीं लिखा। इधर भी अगर डिफरेंशिएट करूँगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स किसको, एंगल क्या है, एक्स को करूँगी, इसी एक ही दफ़ा एंगल लेना है एक्स को, वो 1 हो जाएगा, इसलिए वो नहीं लिखते होते, ठीक हो गया। तो कोट का बेटा क्या होता है, कोट सी से शुरू होता है इसलिए माइनस लगा दूंगी, और कोट का क्या होता है, कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ एंगल क्या है थीटा, कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ थीटा लगेगा, और फौरन मैं डिफरेंशिएट ये लगा दूंगी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, इधर मैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एस कर रही हूँ, थीटा ना लिख देना, ये देखिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एस कर रहे हैं, इसका पहले बेटा ये सी से शुरू हो रहा है, माइनस लगा दिया। कोड का होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, फ़ौरन डिफरेंशिएट करना है, जो यहाँ पे यूज़ हो रहा है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एस कर रही हूँ, करना किसको है, एंगल को, थीटा को, चाहे इधर से देख लो थीटा, चाहे इधर से देख लो थीटा, फ़ौरन एंगल को करना है, थीटा को करना है, ठीक है।
अब ये आ गया माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी एक्स की मैंने वैल्यू निकाली हुई है, ये है, इसको उल्टा दें, ये डी एक्स बाई डी थीटा है, माइनस 1 ओवर ए साइन थीटा, 1 ओवर माइनस ए साइन थीटा उसकी वैल्यू आ गई। इसको मैं लिख सकती हूँ 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा, ये एज इट लग दिया तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। ए साइन स्क्वायर और साइन ये 1 है तो ये साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, ओके। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट है, y2 फाइंड आउट करना है, ठीक है। x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर है, y इज इक्वल टू बी टी फोर है, ये वही है। x और y के अलावा यहाँ पे थर्ड वेरिएबल है t, इसलिए यहाँ पे बाई चेन रूल आएगा। x इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ t है तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t लिखूँगी, y इन टर्म्स ऑफ t है तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t लिखूँगी, ठीक है। करना क्या है ये देखें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, लेफ्ट पे क्या है x, राइट पे क्या है ए टी स्क्वायर, ये डी एक्स बाई डी टी आ गया, ए बाहर आ जाएगा, डी ओवर डी टी अप्लाई हो जाएगा टी स्क्वायर के ऊपर, ठीक है। अब इस पर क्या ला लगेगा, पावर ला, 2t 2 - 1 और फ़ौरन मैंने ये लगा देना, ये जो ऑपरेटर है डी ओवर डी टी, डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू टी, जिस टर्म की पावर है, पावर किस टर्म की है, टी की है, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, 2a 2 - 1 t आ जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा ना, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये आ जाएगा तो 2at आ गया, डी एक्स बाई टी टी आ गया मेरा 2at, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें y इज इक्वल टू बी टी फोर है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी किया, ये लगा दिया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, डी वाई बाई डी टी आ गया मेरा, b बाहर आ जाएगा, डी ओवर डी टी टी फोर पर लग जाएगा, ठीक है। पावर ला लगना है, 4t 4 - 1, फ़ौरन मैंने पावर ला लगाने के बाद ये डी ओवर डी टी अप्लाई करना होता है, किस डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, किसको, जिसकी पावर है, पावर 4 किस टर्म की है, टी की है, टी को करना है, ठीक है। डी टी कैंसिल हो जाएगा, 4b टी की पावर 4 - 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा डी वाई बाई डी टी आ गया, डी एक्स बाई डी टी भी आ गया, डी वाई बाई डी टी भी आ गया, बाई चेन रूल। मुझे y2 चाहिए, क्या चाहिए, मैंने y2 निकालना है, y2 से पहले फिर मैं y1 निकालूंगी, और y1 क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स, जो कि यहाँ पे थर्ड वेरिएबल की वजह से बाई चेन रूल आएगा, बाई चेन रूल, डी वाई बाई डी एक्स लिखा, ठीक है। अब इसको भी देखें, ये क्या लिखा हुआ है मैंने, डी वाई बाई डी एक्स, ये देखिए ये क्या लिखा है, डी वाई बाई डी एक्स। मैंने क्या करा, वो जो थर्ड वेरिएबल है उसे मैंने मल्टीप्लाई भी कर देना है और मैंने डिवाइड भी कर देना है। तो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू क्या है, 4bt³ इंटू डी टी बाई डी एक्स चाहिए, ये तो डी एक्स बाई डी टी है ना, तो डी टी बाई डी एक्स क्या होगा, ये बटे में चला जाएगा 1/280, उल्टा लेंगे ना, तो डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई 1/280। अब 2 1 2, 2 2 4, ये आ जाएगा 2bt, ये एक टी है, ये कम होके टी स्क्वायर हो जाएगा, बटे में सिर्फ ए रह जाएगा, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स मेरा किसके इक्वल आ गया, 2ba/t², ठीक है। इसे डी वाई बाई डी एक्स को y1 भी कहते हैं। ये मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा है ताकि आपको पता चले कि इस पहले मैंने विद रिस्पेक्ट टू थीटा किया है, दोनों इक्वेशन में मैंने विद रिस्पेक्ट टू टी किया, विद रिस्पेक्ट टू टी किया, तो यहाँ पे मैंने विद रिस्पेक्ट टू एक्स की हूँ का, इसलिए मैंने इसको डी वाई बाई डी एक्स को y1 ही कहते ना, साथ में मैंने डी वाई बाई डी एक्स भी लिख दिया, इसकी वजह से बेटा, इसकी वजह y1, ये y1 होता है ना, डी वाई बाई डी एक्स, ये डी एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है डी का मतलब डिफरेंशिएट, डी एक्स का मतलब विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसकी वजह से मैंने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया। तो लेफ्ट पे भी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया, राइट पे भी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया, लेफ्ट पे क्या है y1, लाजमी नहीं किया, ये तो मैंने वैसे बताया ना कि डी वाई बाई डी एक्स y1 के इक्वल होता है, इसको छोड़ दें, इसकी जगह मैंने y1 यूज़ कर लिया। और राइट पे भी क्या है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रही हूँ, उस पूरी टर्म को कर रही हूँ, ठीक हो गया, इस पूरी को कर रही हूँ। अब जब मैं y1 का डिफरेंशिएट करूँगी तो वो y2 आ जाएगा, डेरिवेटिव y1 का लूँगी ना तो वो क्या आ जाएगा, y2 आ जाएगा। इसमें ये कांस्टेंट जो है ये बाहर आ जाएगा और d ओवर डी एक्स अप्लाई हो जाएगा टी स्क्वायर के ऊपर, ठीक है। इस पर क्या लगना है, पावर ला, 2 स्टार्ट में t 2 - 1। अब ये कहाँ से देखना है, फ़ौरन लगाना है d ओवर डी एक्स, ठीक है। जब पावर ला लगाता है तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लाजमी करना है जिस टर्म की पावर है, ठीक है। और जब कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उसमें लाजमी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव लेने के बाद लाजमी उसका एंगल का लाजमी लेते हैं। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, ये यहाँ से मुझे पता चला है कि मैं अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रही हूँ, पावर किस टर्म की है, टी की है, ठीक हो गया। तो ये देखिए अब कट नहीं रहा, इसकी डी टी बाई डी एक्स इसकी वैल्यू पुट होनी है, ठीक है। तो ये 2b/a आ गया, ये 2, ये t 2 - 1 आ जाएगा, डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू देखें क्या है, ये निकाली हुई डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू है 1/280, ये यहाँ पे लग जाएगी 1/280, ठीक है। अब इसको देखें सॉल्व करें, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, टी से कैंसिल हो जाएगा,
ए ये आ जाएगा 2b बटा ए और यहाँ से 1/a आ जाएगा 2b बटा ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा आ गया y2, यही मैंने निकालना था जी स्टूडेंट्स। लास्ट इसका क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है पेपर में। तो 2.7 सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चूंकि इसमें हमने क्या निकालना है y2, ठीक है, y2 से पहले हमने क्या निकालना है y1, जो कि किसके इक्वल होता है dy बाई dx के इक्वल होता है। तो ये हमें कहता है कि विद रिस्पेक्ट टू s करना है। ये जो dx है ना, ये हमें बताता है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू s करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये लेफ्ट पे भी अप्लाई कर देना है और राइट पे भी अप्लाई करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू s। लेफ्ट पे क्या है, ये सारी इक्वेशन है, ये मैंने लिख दी है। ठीक है, राइट पे क्या है, 0 है। डी होल की पावर तो है नहीं, डी ओवर डी एक्स फर्स्ट पे भी लगेगा, सेकंड पे भी लग जाएगा, थर्ड पे भी लग जाएगा, फोर्थ पे भी लगेगा और सी 5 पे भी लगेगा और 0 का डेरिवेटिव जो होता है वो 0 आ जाएगा। ठीक हो गया, कांस्टेंट का 0 होता है तो इसका भी 0 है। अब इसका क्या करना है, ये पावर ला लगेगा 2 स्टार्ट में x2 - 1 फॉरन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करने के जिस टर्म की पावर है x की है। यहाँ पे 2 स्टार्ट में y2 - 1 करूँगी, फॉरन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करूँगी जिस टर्म की पावर है y का। 2g बाहर है, बाहर आ जाएगा, dx बटा dx हो जाएगा जब मैं ये x पे अप्लाई करूँगी। 2f बाहर आ जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा। c कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0 है, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये 2x2 - 1 1 हो जाएगा, dx कैंसिल 1 हो जाएगा, 2 - 1 1 होता है, dy बाई dx आ गया, ये कैंसिल हो जाएगा, 2g हो जाएगा, 2f dy बाई dx इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। अब ये 2x आ गया, इन दोनों में से dy बाई dx कॉमन आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, 2g इज इक्वल टू 0। इसको यहीं पे रहने दो, ये और ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, -2x - 2g। ये जो है ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, -2 इधर से भी कॉमन निकाला, इधर से भी 2 कॉमन निकाल दिया, इधर से कॉमन निकाला -2x प्लस जी आ जाएगा, इधर से 2 कॉमन निकाला y प्लस f आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा dy बाई dx आ गया -x प्लस, हाँ ये 2 कैंसिल हो जाएगा, -x प्लस जी बटा y प्लस f आ जाएगा। ठीक है, अब अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करूँगी। ठीक है, ये देखें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। लेफ्ट पे क्या है, dy बाई dx, राइट पे ये सारी टर्म मैंने लिख दी। ठीक हो गया, हाँ जी, ये क्या बन जाएगा, d2। हाँ, ये y2 को आपको ये भी बताना चाह रही हूँ कि ये बनता कैसे है। इधर आप डायरेक्ट इधर आप बच्चे y1 भी यूज़ कर सकती हैं, इसको y1 भी लिख सकती हैं, dy बाई dx ने y1 लिख सकते हैं, इसकी जगह y1 लिख देती हैं और y1 के डेरिवेटिव y2 लिख सकती हैं। लेकिन मैं बताने में ये भी बताना चाह रही थी, इसलिए मैंने इसको y1 नहीं लिखा, dy बाई dx रहने दिया, ताकि मैं बता सकूँ dy बाई dx का जब डेरिवेटिव लेते हैं ना तो d2y बाई ये दोनों d2y, ये d2x2 नहीं बनना, ये बनेगा dx2 बनेगा, याद कर लें, d2y बाई dx2 बनेगा। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस बाहर आ जाएगा, d ओवर dx इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, d2y बाई dx2 y2 होता है, क्या होता है, y2 होता है। अदरवाइज आप पीछे जैसे क्वेश्चन किए वैसे ये वाली लेफ्ट हैंड साइड कर सकते हैं। ये माइनस आ गया बाहर, अब इस पर क्या लगे, क्वेश्चन ला, नीचे वाले का स्क्वायर लिख दूँगी, नीचे वाला एज इट लिखूँगी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एस करूँगी, ऊपर वाले को माइनस लगाऊंगी, ऊपर वाली टर्म एज इट लिखूँगी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एस करूँगी नीचे वाली टर्म को। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन ला था, नीचे वाला एज इट, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला एज इट, नीचे वाले का डेरिवेटिव। ठीक है, अब y प्लस एफ एज इट है, इसका dx बटा dx होगा और d यानी x पे भी अप्लाई हो जाएगा और g पे भी अप्लाई हो जाएगा, इसी तरह y पे भी अप्लाई हो जाएगा और f पे भी अप्लाई हो जाएगा। dx कैंसिल 1 आ जाएगा और g का डेरिवेटिव कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, ये dy बाई dx आ जाएगा और f का डेरिवेटिव जो है कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस 0 1 आ जाएगा, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर y प्लस एफ ही आएगा, ये माइनस ये x प्लस जी। अब आपको मैंने बताया था कि y2 में डेरिवेटिव नहीं यूज़ करते, उसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो dy बाई dx की जो मेरी वैल्यू है ना वो मैंने यहाँ पुट कर देनी है, ये वाली dy बाई dx की वैल्यू है माइनस एक्स प्लस जी बटा वाई प्लस एफ, ये पुट कर दी, माइनस एक्स प्लस जी बटा वाई प्लस एफ, ये मैंने dy बाई dx की वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, अब स्टूडेंट देखें y प्लस एफ आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x प्लस जी और x प्लस जी का क्या आ जाएगा, होल का स्क्वायर, बटे में क्या है y प्लस एफ है, इस बटे में y प्लस एफ का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस आ गया। अब ऊपर वाले का मैंने एलसीएम लिया है, इसके बटे में क्या है 1,
तो वाई प्लस एफ और 1 के एलसीएम वाई प्लस एफ आ जाएगा। वाई प्लस एफ को 1 पे तकसीम किया तो वाई प्लस एफ आएगा। वाई प्लस एफ से मल्टीप्लाई होकर पावर 2 हो जाएगी। वाई प्लस एफ को वाई प्लस एफ पे डिवाइड किया 1 आ जाएगा। 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो एस प्लस जी का होल का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये नीचे क्या है, वाई प्लस एफ का स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर आता है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये जो है ना वाई प्लस एफ 1, ये नीचे 2 के साथ मिलकर क्या बन जाएगा 3 और ऊपर वाली टर्म एज इट लगा देनी है, ठीक है। ये देखिए माइनस, ये ऊपर वाला एलसीएम लेने के बाद ये आया था, नीचे वाला वो 3 बन जाएगा। अब वाई प्लस एफ का होल का ये मैंने स्क्वायर खोल दिया, ये एक्स प्लस जी का होल का स्क्वायर मैंने खोल दिया, ठीक है। वाई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ वाई, एस स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2 जी एक्स, नीचे की पावर क्या है 3 है, साथ में माइनस लगा हुआ है होल। अब इस तरह करें, इसमें एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 जी एक्स प्लस 2 एफ वाई, ये रहते निकाल दें। ये जो हमारा क्वेश्चन था ना वो यही था, एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये देखें ये क्वेश्चन वाला निकाल दें, ये बना दें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 जी एक्स प्लस 2 एफ वाई, ये निकाल दें। यहीं से देख लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 जी एक्स प्लस 2 एफ वाई की अगर वैल्यू निकालूँ, इसकी वैल्यू निकालूँ, सी उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस सी, ये सारा किसके इक्वल हो जाएगा माइनस सी के इक्वल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 जी एक्स प्लस 2 एफ वाई, इसको यहीं पे रहने दें, सी उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस सी, तो इस सब की जगह मैं माइनस सी पुट कर सकती हूँ, ठीक है। ये शेप बनाना चाह रही हूँ मैं यहाँ पे। तो ये देखें यहाँ से मैंने ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 जी एक्स प्लस 2 एफ वाई, ये मैंने अलग कर दिया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 जी एक्स प्लस 2 एफ वाई अलग कर दिया। जो बाकी रह गया वो क्या रह गया, जी स्क्वायर और एफ स्क्वायर अलग रह गया, प्लस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, नीचे वाला एज लगा दिया। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 जी एक्स प्लस 2 एफ वाई की वैल्यू मैंने आपको बता दी। देखिए ना ये क्वेश्चन था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 जी एक्स प्लस 2 एफ वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन था। तो स्टूडेंट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 जी एक्स प्लस 2 एफ वाई इज इक्वल टू माइनस सी के इक्वल है। तो इस सारे की जगह में मैंने सी लगा दिया, ये प्लस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर लगाया, ये एज लगा दिया। तो अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा रिक्वायर्ड y2 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें y4 निकालना है। क्या निकालना है, y4 निकालना है। ये पहले मैंने चलिए सेकंड पार्ट कर दिया है, y इज इक्वल टू कोस क्यूब ऑफ x का निकालना है, ठीक है। तो यानी y1 y2 y3 y4 निकालने। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना है, लेफ्ट डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर दिया मैंने, ठीक है। लेफ्ट पे y पे अप्लाई कर दिया, इधर है कोस क्यूब ऑफ x, ठीक है। इसे ये कोस क्यूब ऑफ एक्स को ना इसको काट दें, इसका मतलब है होल की पावर 3 है, इसको काट दो, ठीक है। इसका मतलब है कोस क्यूब ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है, कोस एफ एक्स की होल की पावर 3 है, ठीक है। ये बना दें आप। अब इस पर क्या लगना, डी वाई बाई डी एक्स तो होता है y1 इज इक्वल टू, इस पर क्या लगना है पावर ला, ये नहीं समझे, एक्स से ये एन है तो कैसे लगता है पावर ला, कैसे लगता है 3 मेरा स्टार्ट में आ जाएगा, कोस ऑफ एक्स होगा 3 - 1 होगा, और फ़ौरन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूँगी किसको, जिस टर्म की पावर किस टर्म की है, कोस ऑफ एक्स की है, ठीक है, उसका मैं डेरिवेटिव लूँगी। ये 3 आ गया, कोस ऑफ एक्स लिखा, 3 - 1 कितना आ गया 2। अब कोस का डेरिवेटिव ये सी से शुरू होता है इसलिए मैंने माइनस लगा दिया, कोस का होता है साइन ऑफ एक्स आ गया। कोस एक्स का डेरिवेटिव लेने के बाद फ़ौरन आपने ये लगा देना है, क्या डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विद किसको, एंगल को करना है, ठीक है। ये ऊपर से देख लो एंगल क्या है, एक्स को करना है, किसको करना है, एक्स को। तो ये क्या आ गया प्लस माइनस माइनस 3, ये आ जाएगा कोस के ऑफ एक्स साइन ऑफ एक्स, और ये कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। तो ये मेरा y1 आ गया, ठीक है। इधर आप ये मेरा y1 का अगेन y2 ले लिया हुआ है, लेकिन आप इस सब को साइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कोस के रेस की जगह 1 माइनस साइंस के 1 माइनस साइंस के एक्सपोर्ट करेंगे ना तो सारा साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, उससे भी ज़्यादा इजी हो जाएगा। लेकिन मैंने नहीं किया, मैंने इधर अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स अप्लाई कर दिया। इधर क्या आ जाएगा, y1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। इधर का डेरिवेटिव क्या होगा, ठीक है, डिफ्रेंशिएट अगर y1 को करूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, y2 होता है। इधर से -3 बाहर आ जाएगा, d/d इस अंदर वाली टर्म पे इसके ऊपर लग जाएगा, ठीक है। ये फंक्शंस कैसा है, ये प्रोडक्ट में है, ये फर्स्ट टर्म एज इट, ये मैंने डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया है सेकंड को, प्लस फिर ये सेकंड टर्म एज इट है, और डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया है फर्स्ट टर्म को, ये कोस के रेस को किया है, कोस के रेस को कोस एक्स का होल का स्क्वायर मैं लिख सकती हूँ, ठीक है।
अब यहाँ पे देखें ये -3 ये कोस के ऑफ एक्स, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, एस से शुरू होता है, ये प्लस ही होगा, साइन का कोस होता है, कोस का साइन, साइन का कोस, बस कोस का जब साइन लिखना है तो साथ में माइनस लगाना है क्योंकि वो सी से शुरू होता है। साइन का कोस हो गया, ये एस से शुरू होता है इसलिए माइनस नहीं लगाना, ठीक है। अच्छा, साइन का जब कोस ऑफ एक्स लिख लिया तो फ़ौरन आपने डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। ये एक्स कौन सा लिखा है, ये मैंने एंगल लिखा है, एंगल का लाजमी करना है, एक्स का करना है, ठीक है। प्लस साइन ऑफ एक्स लिखा, इधर सबसे पहले पावर ला लगेगा, 2 स्टार्ट में कोस ऑफ एक्स 2 -1 होगा और फ़ौरन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है किसको, जिस टर्म की पावर है, जिस टर्म की पावर किस टर्म की है, कोस ऑफ एक्स की है, ठीक है। अब ये डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, कोस के रेस्ट और कोस ऑफ एक्स कोस क्यूब ऑफ एक्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स 2 -1 कोस ऑफ एक्स आ जाएगा। अब इसको सोल्व करें, कोस का होता है डेरिवेटिव साइन ऑफ एक्स, क्या होता है, ये सी से शुरू हो रहा है तो माइनस लगा देंगे और फ़ौरन जब इसका डेरिवेटिव ले लेना है, ठीक है, तो फ़ौरन डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसको करना है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लगा देना है, एंगल को करना है, ठीक है, एंगल को एक्स को करना है, ठीक है। जब 1 पावर आ जाती है ना, जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहे हैं तो फिर एंगल का ले लेते हैं। इधर पहले देखिए मैंने होल की पावर को डील की है, अब होल की पावर डील होने के बाद ये सिंपल सादा आ गया, 1 पावर वाला आ गया, तो 1 पावर का पहले मैंने डेरिवेटिव ले लिया, डायरेक्ट लिखा, कोस का होता है माइनस साइन एक्स और फिर फ़ौरन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स को करना है, किसको, एंगल को, एक्स को करना है, ठीक है। ये -3 कोस क्यूब ऑफ एक्स आ गया, प्लस आ गया, ये 3 2 6 आ गया, ठीक है, और ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे ये साइन और साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा, ये कोस ऑफ एक्स आ जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अगेन मैं आपको कह रही हूँ कि अगर हम यहाँ पे अगर स्टार्टिंग में ही ये मैं स्क्वायर को लिख सकती थी, यहाँ पे अगर 1 - साइन स्क्वायर एक्स लिखूँ ना तो सारा साइन में हो जाना था। इसी तरह जैसे अब ये साइन स्क्वायर आ गया, इसको सारा कोस में कर सकती हूँ अगर मैं 1 - कोस स्क्वायर एक्स लिख लूँ, लेकिन मैंने नहीं किया, मैंने अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया है। ये देखिए d/dx डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लेफ्ट पे क्या है, y2 है और राइट पे ये सारी टर्म है, ये वाली सारी टर्म मैंने लिख दी, ठीक है। y2 का डिफ्रेंशिएट y2 को करूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी y2 का जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है, y3। अब ये d/dx फर्स्ट टर्म पे भी लगेगा, d/dx सेकेंड टर्म पे भी लग जाएगा, ठीक है। हाँ जी, मैंने वैसे ही सेम अभी लिखा है, ये फर्स्ट टर्म पे भी लग गया और सेकंड टर्म पे भी लग गया। -3 बाहर निकाल दूंगी, इसमें से मैं 6 बाहर निकाल दूंगी, कोस क्यूब को मैंने यानी -3 बाहर निकाल दूंगी, d/dx कोस क्यूब ऑफ एक्स पे लगेगा, कोस क्यूब ऑफ एक्स को कोस ऑफ एक्स का होल का क्यूब लिख सकते हैं। 6 बाहर निकाल दूंगी, d/dx इस पे पूरे पे लगेगा, साइन स्क्वायर एक्स कोस ऑफ एक्स पे लिखेगा, साइन स्क्वायर एक्स को मैं साइन एक्स का होल का स्क्वायर लिख सकती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देख लें, ये -3 बाहर आया हुआ, इस पर पावर ला लगेगा पहले, ठीक है। इधर एंगल नहीं अभी डील होना, पहले पावर ला होगा, 3 स्टार्ट में कोस ऑफ एक्स 3 -1 होगा, डिफ्रेंशिएट करूँगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसको मैंने करना है, जिस टर्म की पावर है, पावर किस टर्म की है, कोस ऑफ एक्स की। देखा अभी एंगल को नहीं किया, अभी सिर्फ पावर ला लगाया। ये 2 फंक्शन है, इस पर क्या ला लगना है, प्रोडक्ट ला लगना है। फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स का होल का स्क्वायर एज इट, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रही हूँ, कोस ऑफ एक्स को, सेकंड को, फिर दरम्यान में प्लस लगाना है। अब ये सेकंड वाला एज इट होगा और डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है फर्स्ट वाले को, साइन एक्स का होल का स्क्वायर, तो प्रोडक्ट में दरम्यान में प्लस लगता है। अब ये 3 आ गया, कोस ऑफ एक्स 3 - 1 कितना आ गया, 2। अब कोस का डेरिवेटिव लो, अब 1 अब लो, कोस का होता है साइन ऑफ एक्स, साइन ऑफ जो भी एंगल है वो होता है और सी से शुरू होता है, माइनस लगना है और फ़ौरन फिर हमने ये लिख देना है डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसको करना है, एंगल को, एक्स को करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें साइन एक्स का होल का स्क्वायर, अब इसका लेना है कोस ऑफ एक्स, अभी मैंने बताया कोस के क्या होता है, साइन एक्स सी से शुरू होता है तो माइनस आ जाएगा और फ़ौरन हमने डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स को करना है, किसको, एंगल को, एक्स को करना है, प्लस आ गया, कोस ऑफ एक्स आ गया। अब इस पर अभी एंगल नहीं है ना, अभी पहले पावर ला लगेगा, 2 स्टार्ट में आ जाएगा, साइन ऑफ एक्स होगा 2 - 1 होगा और फ़ौरन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूँगी, किसको, जिस टर्म की पावर है, साइन एक्स को करूँगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये -3 है, ये प्लस माइनस माइनस लग गया, 3 लग गया, कोस एक्स का होल का स्क्वायर, साइन ऑफ एक्स, ये कैंसिल 1 आ जाएगा, ये 6 आ गया, प्लस माइनस माइनस आ गया, ये क्या है, साइन एक्स का होल का स्क्वायर, ये क्या है, साइन एक्स है, डी एक्स कैंसिल 1, ये प्लस आ गया, ये कोस ऑफ एक्स आ गया, ये 2 आ गया, 2 - 1 साइन ऑफ एक्स आ जाएगा।
अब साइन एक्स का डेरिवेटिव लेंगे। साइन का क्या होता है, कोज ऑफ एक्स। ऐसे शुरू हो रहा है, माइनस नहीं लगना, और फ़ौरन जब इसका डेरिवेटिव ले लिया कोज ऑफ एक्स तो फ़ौरन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है एंगल को। एंगल क्या है, एक्स को। अब यहाँ क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 9 हो जाएगा। ये कोज एक्स का होल का स्क्वायर, ये साइन एक्स, ठीक है। ये +6 आ गया, माइनस आ गया, ये 1 है, ये 2 है, पावर तो 3 आ जाएगी। ये आ जाएगा प्लस आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये साइन एक्स आ जाएगा, कोज और कोस क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, डी एक्स क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। डी एक्स आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, माइनस माइनस प्लस ये चीज़ क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, कोज एक्स का होल का स्क्वायर, ये साइन ऑफ एक्स, ये 6 आ गया, ये माइनस आ गया, ये 2 और 1 3 हो जाएगा, ये प्लस आ गया, 2 साइन ऑफ एक्स आ गया, कोस और कोस स्क्वायर एक्स हो गया, और डी एक्स कैंसिल हो गया, 1 हो गया, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर दी आपको लाइन। 9 ये कोस स्क्वायर एक्स, ये साइन एक्स, प्लस माइनस माइनस 6 साइन क्यूब ऑफ एक्स, ये आ जाएगा प्लस 6 2 12, ये कोस स्क्वायर एक्स और ये साइन ऑफ एक्स आ गया, ठीक है। तो अब बच्चे मैंने इधर क्या किया है, इसको और इसको ज़रा जमा करें। 12 और 9 कितने होते हैं, 21। ये दोनों सेम है ना, तो 21 कोस स्क्वायर एक्स साइन एक्स और -6 साइन क्यूब ऑफ एक्स आ गया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे y3 लेने के बाद लास्ट पे मैंने कोस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कर दिया, ज़रा मेरे ईजी हो जाए ना। देखिएगा क्या होता है फिर, ये नहीं दो ही देखें, सिंगल सिंगल टर्म आ जाएगी। यहाँ पे तो प्रोडक्ट आ रहा है ना, लंबा हो जाना है, कर भी सकते हैं, लेकिन मैंने इसको ये देखें सिंपल सिंगल सिंगल कर दिया है। इसकी जगह लगाया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये साइन एक्स, ये 6, ये साइन क्यूब ऑफ एक्स, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई 21 और साइन एक्स 1 के साथ मल्टीप्लाई 21 साइन एक्स हो जाएगा, ये 21 साइन स्क्वायर और साइन क्या हो जाएगा, साइन क्यूब ऑफ एक्स हो जाएगा, और -6 साइन क्यूब ऑफ एक्स हो जाएगा। -21 और -6 कितना हो जाएगा, 27 साइन क्यूब ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये y3 मेरा अब आ गया सिंपल। अब मैं इसका y4 निकालने के लिए क्या करूँगी, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लेफ्ट पे क्या है, y3 है, राइट पे ये सारी टर्म मैंने लिख दी, ठीक है। अब y3 का डेरिवेटिव क्या, डिफ्रेंशिएट करें y3 को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये डेरिवेटिव ले रही हूँ y3 का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सिंपल डेरिवेटिव ले रही हूँ y3 का, वो क्या हो जाएगा, y4। अब क्या करना है, अब मैंने थोड़ा सा एक लाइन मिस कर दी, डायरेक्ट अप्लाई कर दी, हालांकि आपने क्या करना है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। फर्स्ट टर्म क्या है, 21 साइन ऑफ एक्स पे अप्लाई होगा, फिर माइनस लगेगा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूँगी किसको, 27 साइन क्यूब ऑफ एक्स को, ठीक है। अब ये 21 बाहर आ जाएगा, d/dx साइन एक्स पे अप्लाई हो जाएगा, इसमें -27 बाहर आ जाएगा, d/dx साइन क्यूब ऑफ एक्स पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, साइन, वही साइन और कोस के बच्चे डेरिवेटिव यूज़ हो रहे हैं, पावर के साथ और बगैर पावर के साथ। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोज ऑफ एंगल एक्स, एंगल है ना, कोज ऑफ एक्स आ जाएगा, एस से शुरू हो रहा है इसलिए माइनस नहीं लगना, और फ़ौरन मैंने d/dx लगा देना है, किसका, एंगल का लेना है, एक्स का लेना है, ठीक है। ये -27। अब यहाँ पे तो पहले पावर ला लगेगा, इसका मतलब है 3 ना लिखो, इसका मतलब है होल की पावर 3 है, ठीक है। मैं कहती हूँ कन्फ्यूज़ ना हो ना आप, तो पावर ला कैसे लेके, 3 स्टार्ट में आ जाएगा, साइन ऑफ एक्स होगा, 3 - 1 होगा, पावर ला n(x(n-1), फिर फ़ौरन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, किसको, जिस टर्म की पावर है, पावर किस टर्म की है, साइन ऑफ एक्स की है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, साइन ऑफ एक्स को करना है, ठीक है। ये 21, ये कोस ऑफ एक्स, dx कैंसिल, -27, ये 3 साइन 3 - 1 क्या आ जाएगा, साइन एक्स का होल का स्क्वायर, जिसे साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। साइन का मैंने आपको कितनी दफ़ा बताया, कोस ऑफ एक्स, और फ़ौरन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, एंगल को एक्स को करना है, ये कैंसिल हो जाएगा। ये 21 कोस ऑफ एक्स, 27 को 3 से 81 साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, और ये क्या है, कोस ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब ये मेरा y4 आ गया है। अब मैंने सिंपल जहाँ पे स्क्वायर है उसको मैंने 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स लिख दिया, बस स्क्वायर को सिंप्लीफाई किया मैंने, फिर कोस एक्स और 81 को 1 से मल्टीप्लाई किया, कोस स्क्वायर से मल्टी कोस क्यूब हो जाएगा, और साथ में 81 आएगा, बाहर माइनस से अंदर साइन प्लस का हो जाएगा। अब इन दो ये दोनों सेम है, कोस एक्स, इन दोनों को जमा करें तो 60 आता है, और ये ऐसे लिख दिया, ये मेरा रिक्वायर्ड y4 है, ओके। ये स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट मेरा रहता था इसका क्वेश्चन नंबर 4 का, वो y = sin 3x है और y4 निकालना है, ये बहुत सिंपल है।
डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, ये लें डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई को करना है, राइट पे क्या है साइन 3x है, डिवाइड बाई डी एक्स वाई 1 होता है। साइन का हमारे पास क्या होता है, साइन का होता है कोज एंगल, 3x एंगल यूज़ हो रहा है ना, तो साइन का होता है कोज, और जो एंगल है वो साइन ऐसे ही शुरू होता है इसलिए माइनस नहीं लगाना, और फ़ौरन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, किसको 3x को, जो एंगल है उसको करना है। अब आगे क्या होगा, 3 जो है वो बाहर आ जाएगा, dx बटा dx हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3 cos 3x, ये y1 आ गया मेरा, ठीक है। अब मैं अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूँगी, डी ओवर डी एक्स, लेफ्ट पे क्या है y1, राइट पे ये साइड टर्म है, 3 बाहर, अच्छा जी y1 का जो डेरिवेटिव होता है वो y2 होता है, 3 बाहर आ जाएगा, डी ओवर डी एक्स कोस 3x पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब कोस 3x का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस का होता है साइन 3x एंगल है, साइन एंगल होता है ना, साइन एंगल, और चूँकि ये सी से शुरू होता है तो माइनस होगा, तो माइनस साइन 3x एंगल, और फ़ौरन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, किसको, एंगल को, 3x को करना है, ठीक है। तो 3 जो है वो बाहर आ जाएगा, dx बटा dx हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 3 9 आ जाएगा, तो ये मेरा y2 आ गया। इज इट क्लियर। मैंने y4 निकालना है इसलिए मैं अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रही हूँ, ठीक है। डी ओवर डी एक्स, लेफ्ट पे क्या है y2, राइट पे क्या है -9 साइन 3x हो जाएगा, y2 का डेरिवेटिव क्या होता है y3, -9 बाहर आ जाएगा, डी ओवर डी एक्स, इस सारे ये इस वाली टर्म पे रिमेनिंग पे साइन 3x पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। दोबारा वो ये है कि साइन का कोज होता है, माइनस नहीं लगना क्योंकि ये एस से शुरू हो रहा है, तो कोज एंगल क्या है 3x, और फ़ौरन फिर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, किसको, एंगल को, 3x को करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 बाहर आ जाएगा और dx बटा dx हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 9 3 27 हो जाएगा, तो ये मेरा y3 आ गया। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूँगी, ये लें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लेफ्ट पे क्या है y3, राइट पे क्या है -27 cos 3x है, माइनस, अच्छा y3 का डेरिवेटिव क्या होता है y4, अब ये -27 बाहर आ जाएगा और cos 3x पे अप्लाई हो जाएगा। कोस का क्या होता है साइन, और माइनस साइन होता है, क्यों, साइन एंगल 3x है, सी से शुरू हो रहा है, माइनस लगा देंगे, माइनस साइन 3x, और फ़ौरन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूँगी, किसको, इस एंगल को करूँगी 3x को, 3 बाहर आ जाएगा, dx बटा dx हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 27 को 3 से मल्टीप्लाई करें वो 81 आ जाएगा, ये मेरा रिक्वायर्ड y4 आ गया है। ये स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है, y इक्वल टू ln x² -9। स्टूडेंट इसका सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अब क्योंकि y4 निकाल लें, डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आगे 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 बढ़ते हुए 5 4 तक जाते हुए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाना है। इसको ईजी करने के लिए, जैसे बटे में था, पहले एक क्वेश्चन था थर्ड का, उसका बटा था तो बटा मैंने खोला था, इसी तरह अब इसको मैं, ये x² -9 है, तो आपको पता है इसको x -3 यानी 9 को 3 का स्केल लिख सकते हैं ना, तो a² - b की तरह खोला x -3 और x + 3। अब इस पे ला लगा दिए, प्रोडक्ट में ये होता है ln, अगर x y है तो वो होता है ln x प्लस ln y होता है, प्लस लग जाता है, तो ये आपका x है सारा और ये आपका सारा y, तो ln दिस होगा, दरमियान में प्लस लगाऊंगी, प्रोडक्ट है इसलिए प्लस लगेगा, और ln दिस होगा, क्वोशंट में होगा तो माइनस होगा अगर बटे में होगा, ठीक है। अब आप इसको कर सकती हैं, अब ये सिंप्लीफाई हो गई है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये देखिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लेफ्ट पे क्या है y, राइट पे क्या है, ये सारी टर्म लिख दी मैंने, ठीक है। y का dy बाई डी एक्स क्या होता है, y1 के इक्वल होता है, डी ओवर डी एक्स फर्स्ट टर्म पे भी लगेगी, डी ओवर डी एक्स सेकेंड टर्म पे भी लगेगी, ओके। y1 इज इक्वल टू ln का कैसे लेते हैं, 1 ओवर जिस टर्म का ln है वो टर्म बटे में चल जाती है, 1 ओवर x - 3 कौन सी है, जिस टर्म का ln है, ln किस टर्म का x - 3 वो बटे में चल जाएगी, और फ़ौरन मैंने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, किसको, इसी टर्म को, x - 3 कर लूँगी डेरिवेटिव, प्लस वही जिस टर्म का मेरा क्या है ln है, 1 ओवर वो टर्म x + 3 नीचे में आ जाएगी, और फ़ौरन इसी को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूँगी, इसी को x + 3 को करूँगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें dx बटा dx हो जाएगा, 3 पे भी आ जाएगा, d यानी फर्स्ट x पे भी d ओवर dx अप्लाई हो जाएगा, 3 पे भी d ओवर dx अप्लाई हो जाएगा, x पे भी अप्लाई हो जाएगा और 3 पे भी अप्लाई हो जाएगा, dx कैंसिल 1 आ जाएगा, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0, ये 1 आ जाएगा, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0, ठीक है। ये 1 ओवर x - 3, 1 ओवर x + 3, अगेन डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने इसको ऊपर लेके जाना है, ये वही है जो मैंने आपसे कहा था कि इस पर क्वेश्चन ला नहीं लिखाना, 1 ओवर x - 3 और 2 ओवर x - 3 4, इन कोई भी अगर ऊपर कांस्टेंट है तो आपने क्वेश्चन ला से बचना है, क्योंकि वो बहुत लेंथी हो जाएगा, आपने इसको पावर ला बना देना है।
हर क्वेश्चन लॉ में नहीं करना, जहाँ पे ऊपर कांस्टेंट टर्म आ जाए वहाँ पे करना है। हाँ, अगर ऊपर वेरिएबल है नीचे भी वेरिएबल है तो आपने उस पर क्वेश्चन लॉ ही लगाना है। सिर्फ अगर ऊपर कोई कांस्टेंट टर्म है तब इसको पावर लॉ बनाना है। इसको मैं x माइनस 3 की पावर -1 कर दूंगी, इसे x प्लस 3 की पावर मैं -1 कर दूंगी, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू s करूँगी, d/dx लेफ्ट पे क्या है y1 और राइट पे ये वाली सारी टर्म लगा दी है, ठीक है। y1 का डेरिवेटिव क्या होता है y2 और ये d/dx फर्स्ट टर्म पे भी लगेगा, d/dx सेकंड पे भी लगेगा। अब इस पर क्या ला लग जाने, पावर ला। वो क्या होता है -1 शुरू में, x माइनस 3 में -1 होगा और फ़ौरन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू s करूँगी जिस टर्म की पावर है, पावर किस टर्म की है, x माइनस 3 की है, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे -1 शुरू में आ जाएगा, वो ये जो टर्म है वो लिखी, ठीक है। -1 करूँगी बेटा n(x(n-1) वाला पावर ला लगाए, -1 शुरू में ये जो टर्म है वो लिखी, उसकी पावर में से एक कम किया, -1 किया और फ़ौरन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू s करना है जिस टर्म की पावर है, यानी x प्लस 3 को करना है, ठीक है। तो इधर भी आ जाएगा d/dx, x पे भी आ जाएगा, 3 पे भी आ जाएगा, x पे भी आ जाएगा और 3 पे भी आ जाएगा। तो dx कैंसिल 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ये dx कैंसिल 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, ये -1 आता है, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये क्या आ जाएगा, ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, यही आ जाएगा। फिर अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू s करूँगी मैं, d/dx लेफ्ट पे क्या है y2, राइट पे ये सारी टर्म मैंने लिख दी, ठीक है। d/dx फर्स्ट पे भी लगेगा, d/dx सेकेंड टर्म पे भी लगेगा, y2 का जो डेरिवेटिव लूँगी तो क्या बन जाएगा, y3 बन जाएगा। अब इस पर जब डिफ्रेंशिएट करूँगी तो -1 कांस्टेंट इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो बाहर आ जाएगा और d/dx x माइनस 3 की पावर -2 पे अप्लाई होगा, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं है, ऑलरेडी x प्लस 3 की पावर -2 है। अब इस पर पावर ला लगेगा, वो कैसे लगता है हमारा, वो हमारा बच्चे लगता है -2 शुरू में आ जाएगा, x माइनस 3 इसकी पावर में से कम हो जाएगा, -2 -1 और फ़ौरन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू s करूँगी, किसको करूँगी भला, जिस टर्म की पावर है x माइनस 3 की पावर है। इसमें भी सेम एज इट करना है, -2 स्टार्ट में, x प्लस 3 -2 -1 फ़ौरन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू s करूँगी, जिस टर्म की पावर है x प्लस 3 को करूँगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक दफ़ा बस इधर ही मैंने सिर्फ डायरेक्ट लिखा है, dx/dx 1 होता है लिख दिया, 3 का डेरिवेटिव 0 होता है वो मैंने लिख दिया। इधर भी dx/dx 1 होता है और 3 का जो डेरिवेटिव 0 होता है इसलिए मैंने लिख दिया। 1 - 0 1, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया 2 ही रहेगा, 1 - 0 1 1 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया 2 ही रहेगा। ये मेरा रिक्वायर्ड y4 आ गया है। सॉरी स्टूडेंट्स, ये मेरा y3 आ रहा है, ये y3 है, ठीक है, y3 है, ये मेरा डायरेक्ट y3 आ गया है। जिस y3 आ गया तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू s करूँगी, d/dx y3 को करूँगी और राइट पे जो टर्म है वो सारी मैंने लिख दी है, ठीक है। y3 का जो डेरिवेटिव होता है वो y4 होता है। अब यहाँ पे क्या करूँगी, 2 बाहर आ जाएगा, ये भी मैंने एक स्टेप डायरेक्ट किया है। हालांकि हमारा होता क्या है, d/dx अप्लाई होता है, फर्स्ट टर्म पे भी होता है 2x माइनस 3 की पावर क्या है, -3, फिर दरमियान में प्लस लगेगा, फिर डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू s करूँगी, सेकेंड टर्म पे भी लगेगा 2x प्लस 3 की पावर क्या आ जाएगी, -3, ठीक है। d/dx फर्स्ट टर्म पे भी लगेगा, d/dx सेकेंड पे भी लगेगा। अब ये 2 जो है ये बाहर आ जाएगा, और d/dx इस पे लग जाएगा। अब इसमें से भी 2 बाहर आ जाएगा और ये जो d/dx है ये इस पावर वाली टर्म पे लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 2 बाहर आ गया, इस पे पावर ला लगाएं, कैसे लगता है, -3 स्टार्ट में, x माइनस 3 इसकी पावर में -3 -1 हो जाएगा और फ़ौरन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू s करेंगे x माइनस 3 को, यानी जिस टर्म की पावर है। सेम काम आपने यहाँ पे भी करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, dx/dx और d3/dx आ जाएगा, सेम इधर भी वही करना है, dx क्या हो जाएगा 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, सेम यहीं पे है। अब ये आ जाएगा -3 2 6 आ जाएगा, पावर -4 है, ये प्लस -3 2 6 आ जाएगा और x प्लस 3 की पावर -4 है, ये बटे में जाके पॉजिटिव, बटे में जाके पॉजिटिव हो जाएगा, -6 कॉमन आ जाएगा और ये मेरा रिक्वायर्ड y4 आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आपके स्टार्ट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 9 ये लाजमी लॉन्ग में आना ही आना होता है इसमें से, इसलिए इसको फोकस से करें। इफ़ का मैथ्स इस मान में मतलब होता है कि ये चीज़ हमें गिवन है, ठीक है। इफ़ x इक्वल टू साइन थीटा, y इक्वल टू साइन m थीटा, शो डैट, ये आपने प्रूफ करना है। टारगेट में y1 भी आ रहा है, y2 भी आ रहा है, इसका मतलब है 2 दफ़ा डिफ्रेंशिएट करेंगे। कितनी दफ़ा करेंगे, 2 दफ़ा करेंगे।
मैंने क्या कहा, इफ़ का मतलब तो गिवन है, जो उसने गिवन है वो चीज़ें लिखनी है। एस इक्वल टू साइन थीटा मैंने लिखा, वाई इज इक्वल टू मैंने साइन एम थीटा लिखा, ठीक है। जो उसने दिया हुआ है ना वो मैंने लिख दिया, एक्स साइन थीटा है, वाई क्या है साइन एम थीटा है। मैंने क्या किया, साइन इधर आके बेटा क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पे क्या बच गया थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू, इसको ये लेफ्ट और राइट इक्वल होते हैं ना, तो मैं लिख सकती हूँ थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ये साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, मैं लिख सकती हूँ थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अब साइन जो है इधर आके साइन इनवर्स वाई हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा एम थीटा, एम उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो थीटा इज इक्वल टू आ गया 1/m साइन इनवर्स वाई आ गया, ठीक है। ये भी थीटा है और ये भी थीटा है, ठीक है। जब लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल लिख सकते हैं। मैं लिख सकती हूँ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, या अब ये कह लें कि ये थीटा की वैल्यू पुट कर लो यहाँ पे, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/m साइन इनवर्स वाई आ गया, या ये कह लो दोनों थीटा लेफ्ट इक्वल है तो राइट भी इक्वल है, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/m साइन इनवर्स वाई आ गया, ठीक है। ये मैंने लिख लिया। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें, ये देखें डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लेफ्ट पे क्या है साइन इनवर्स एक्स, राइट पे क्या है 1/m साइन इनवर्स वाई है, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करना है, साइन इनवर्स एक्स का, इनवर्स के सारे जो डेरिवेटिव्स हैं ना बेटा वो वेरिएबल्स में होते हैं, किस में होते हैं वेरिएबल्स में है। फिलहाल जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं ना वो याद कर लें, एक तो साइन इनवर्स एक्स का बहुत यूज़ हो रहा है, ठीक है, वो याद कर लें, और एक यूज़ हो रहा है कोज इनवर्स एक्स का भी याद कर लें, और डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है टेन इनवर्स को भी याद कर लें आप, ठीक है। ये यूज़ है, साइन इनवर्स एक्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये तो मैंने फार्मूले लिखे हैं, इसका मेन जो इसका मीनिंग है ना वो देखें, वो ऐसे होता है बेटा। अगर हम डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, साइन इनवर्स एंगल लें, कॉन्सेप्ट क्या लें एंगल का लें, साइन इनवर्स एंगल का लें, तो वो डेरिवेटिव बचे होता है 1/√1 माइनस एंगल का स्क्वायर। फॉरन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है किसको, एंगल को, ये है सारा कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो जी बच्चे अब यहाँ पे करते हैं इसका साइन इनवर्स एक्स का, ठीक है। तो 1/√1 माइनस एंगल, एंगल क्या है एक्स, एक्स का स्क्वायर, और फॉरन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू अपने एस करना है, ये देखिए डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एस करना है। साइन इनवर्स का क्या होता है 1/√1 माइनस एंगल का स्क्वायर, और फॉरन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एस करना है एंगल को, एंगल क्या है एक्स, इसमें 1/m बाहर आ जाएगा, और डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एस करना है साइन इनवर्स वाई को, dx क्या हो जाएगा कैंसिल, दिया जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 1/m तो बाहर निकाला हुआ है। साइन इनवर्स वाई को कैसे करना है 1/, वही साइन इनवर्स एक्स बहुत यूज़ हो रहा है, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स हो तो उसका जैसे यहाँ पे ये कर लें, साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और फॉरन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, एंगल क्या है एक्स, चूँकि dx और dx 1 हो जाता है इसलिए उसको नहीं लिखते हैं, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर लिखते हैं, ठीक है। तो बेटा ये वही है 1/m बाहर आ गया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है साइन इनवर्स वाई को, इसका होता है 1/√1 माइनस एंगल का स्क्वायर, एंगल क्या है वाई का स्क्वायर है। फॉरन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है हमने, एंगल को वाई को करना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर, dy/dx किसके इक्वल होता है y1 के इक्वल होता है, ठीक है। अब ये मेरे पास, अब अपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, m और अंडर√1 माइनस वाई स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा, m अंडर√1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो चीज़ है ये मल्टीप्लाई y1 के साथ होगी, अंडर√1 माइनस वाई स्क्वायर y1 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमने इनके अंडर रूट ख़त्म करने के लिए एक दफ़ा डेरिवेटिव लेने के बाद, ये 1-2 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन में सिमिलरिटी स्टेप्स आ रहे हैं, आपने दोनों तरफ इन अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि जो प्रूफ करना है उसमें अंडर रूट नहीं है, आपने स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स कर देनी है, क्या कर देनी है, क्योंकि अभी अगर मैं इसका अगेन डेरिवेटिव ले लूँ y2 निकालने के लिए तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए यहीं पे आप स्क्वेयरिंग कर लें, ये लेफ्ट भी स्क्वेयरिंग कर दी और राइट भी मैंने इसका स्क्वेयर कर लिया है, ठीक है। स्क्वेयरिंग करने से बेटा ये एम स्क्वेयर अंडर रूट खत्म हो जाएगा, 1 माइनस वाई स्क्वेयर आ जाएगा, इज इक्वल टू इसका अंडर रूट खत्म हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वेयर आ जाएगा, और y1 का स्क्वेयर आ जाएगा, ठीक है। वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये देखिए ये मैंने स्क्वेयरिंग करने के बाद लिख दिया है। अब मैं क्या करना है, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूँगी,
ये देखें डी ओवर डी एक्स लगे मेरा, ठीक है, डी ओवर डी एक्स लगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लेफ्ट पे क्या है एम स्क्वायर 1 माइनस फाइव स्क्वायर, राइट पे क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई 1 का स्क्वायर है, ठीक है। कैसे करना है, एम स्क्वायर बाहर आ जाएगा, डी ओवर डी एक्स इसके ऊपर लग जाएगा, इसमें कोई भी कांस्टेंट नहीं है, इस ये दो फंक्शन है, इस पर क्या लगेगा प्रोडक्ट ला, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूँगी वाई 1 का स्क्वायर को, सेकंड टर्म को, प्लस फिर यही वाई 1 स्क्वायर एज इट लिख दूँगी और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है मैंने फर्स्ट टर्म को 1 माइनस एक्स स्क्वायर को करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, होल की पावर तो है नहीं है, डी ओवर डी एक्स 1 पे भी अप्लाई हो जाएगा, डी ओवर डी एक्स वाई स्क्वायर पे अप्लाई होगा। अब इसका लें वाई 1 का स्क्वायर है, पावर ला लगेगा 2 स्टार्ट में वाई 1 2 माइनस 1, फ़ौरन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूँगी मैं किसको, जिसकी पावर है 2, किसकी पावर है वाई 1 की पावर है, ये वाई 1 स्क्वायर एज इट, इस पर क्या होना है, ये डी ओवर डी एक्स 1 पे भी अप्लाई होगा, डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर पे भी अप्लाई होगा, ठीक है। अब यहाँ आ जाए, यहाँ पे 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0, और इस पर क्या ला लगना है पावर ला, 2 वाई 2 माइनस 1, फ़ौरन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूँगी, पावर किस टर्म की है वाई की, इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या जगह 2 वाई 1, 2 माइनस 1 क्या होता है 1, ठीक है, 2 वाई 1 आ गया। अब डी वाई 1 बटा डी एक्स क्या होता है, यानी अगर डिफरेंशिएट करूँ वाई 1 को विद रिस्पेक्ट टू एक्स या डेरिवेटिव ले रही हूँ वाई 1 का तो वो वाई 2 होता है, प्लस वाई 1 का स्क्वायर, 1 का डेरिवेटिव 0, इस पर पावर ला लगेगा 2x 2 माइनस 1, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पावर किसकी है एक्स की है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाए माइनस 2 एम स्क्वायर 2 माइनस 1 1 वाई आ जाएगा, और डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है वाई 1 होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 वाई 1 वाई 2, ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 2x 2 माइनस 1 2x आ गया ना, ये कैंसिल, जैसे 2x आ गया, 2x वाई 1 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब इधर से 2 वाई 1 कॉमन निकाल दें तो इधर क्या आ जाएगा माइनस एम स्क्वायर और y आ जाएगा, इधर से 2 वाई 1 कॉमन निकाल दें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई 2 माइनस 2 कॉमन निकल के वाई 1 एक x और एक वाई 1 रह गया तो वो आ जाएगा। अब ये 2 वाई 1 कैंसिल हो जाएंगे, इधर आ जाएगा माइनस एम स्क्वायर वाई, इधर ये वाली सारी चीज़ रह जाएगी, ठीक है। ये वाली सारी चीज़ मैंने लिखी, ये उधर जाके हो जाएगा प्लस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, यही मैंने प्रूफ करना था, ठीक है जी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके 5 इसके बाद y इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर x साइन x है, इसका मतलब है गिवन है मैथमेटिकल की ज़ुबान में, शो डेट ये आपने प्रूफ करना है, ये सारी चीज़ इज इक्वल टू 0 के इक्वल है। मैं क्या करूँगी, इसको डिफरेंशिएट करके डी वाई बाई डी एक्स भी निकालूंगी, अगेन डिफरेंशिएट करके डी टू वाई बाई डी एक्स टू भी निकाल दूँगी, फिर इस इक्वेशन में मैं पुट कर दूँगी और देखूँगी लेफ्ट और राइट इक्वल आ रहे हैं, ये मेरा प्रोसेस है। तो y इज इक्वल टू ई एक्स साइन एक्स लिखा मैंने, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखा, डी ओवर डी एक्स, लेफ्ट पे क्या है y, राइट पे क्या है ई एक्स साइन ऑफ एक्स आ गया। ये डी वाई बाई डी, इसको वाई 1 नहीं लिखना क्योंकि जो सारा सिस्टम है वो डी वाई बाई डी एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स टू में है, ठीक है। इस पर क्या ला लग जाएगा, प्रोडक्ट ला लग जाएगा, ये फर्स्ट टर्म एज इट डी ओवर डी एक्स ले रही हूँ, डेरिवेटिव ले रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू इसका, सेकंड टर्म साइन एक्स का प्लस, फिर ये सेकंड टर्म एज इट और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रही हूँ, फर्स्ट टर्म को ई एक्स को कर रही हूँ, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स आ गया, ये ई एक्स आ गया, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कोज ऑफ एंगल, कोज ऑफ एक्स, माइनस नहीं लगना क्योंकि ऐसे ही शुरू हुआ है, और फ़ौरन आपने डी ओवर डी एक्स लगा देना है किसका, एंगल का लेने के लिए एक्स का, ये प्लस ये साइन एक्स। एक्सपोनेंशियल का क्या होता है ई रेज़ टू पावर एक्स एज इट, फ़ौरन आपने लेना है डी ओवर डी एक्स किसका, जिस टर्म की पावर है पावर, हाँ सॉरी पावर का लेना है, वो क्या है एक्स है, ठीक है। ई रेज़ टू पावर एक्स एज इट डी ओवर डी एक्स डेरिवेटिव लेना है किसका, पावर का, एक्स का ले लेना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए ई एक्स कोस ऑफ एक्स आ गया, ये 1 के ऊपर प्लस ये ई एक्स, ये 1 हो जाएगा, ई एक्स साइन एक्स आ जाएगा। अगर इसको अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूँगी, ठीक है, डी ओवर डी एक्स डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करी हूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू लेफ्ट पे क्या है डी वाई बाई डी एक्स, राइट पे ये सारी टर्म लिखती है, ठीक है। अब मैं इसको जब डिफरेंशिएट करूँगी तो बन जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू, डी टू एक्स टू ना लिखते ना, ये याद कर लें, दोबारा डी वाई बाई डी एक्स के लें तो डी टू वाई और नीचे डी एक्स टू बनना है, ठीक है। डी एक्स स्क्वायर नहीं पढ़ना, इसको पढ़ भी नहीं सकते, जो मैं पढ़ी हूँ ना इसी तरह पढ़ना है, डी टू वाई बाई डी एक्स टू पढ़ना है, स्क्वायर नहीं पढ़ना। डी वाई डी एक्स फर्स्ट टर्म पे भी लग जाएगा, डी ओवर डी एक्स सेकेंड टर्म पे भी लग जाएगा, ठीक है।
डी टू बाई डी एक्स टू आ गया। इस पर क्या लगेगा प्रोडक्ट, फर्स्ट टर्म एज इट, डेरिवेटिव सेकंड का प्लस फिर सेकंड एज इट और डेरिवेटिव फर्स्ट का। ये भी एज इट, फर्स्ट एज इट, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट और फर्स्ट का डेरिवेटिव, ठीक है। ई एक्स एज इट आ गया। कोस का डेरिवेटिव क्या होगा फिर, सी से शुरू हो रहा है तो माइनस आएगा, कोस है तो साइन एक्स आएगा। और डेरिवेटिव लेने के बाद ये चीज़ आपने नहीं भूलनी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, किसको, एंगल को, एक्स को करना है, ठीक है। अब इसका लेने ई रेज टू पावर एक्स एज इट आ जाएगा और फ़ौरन आपने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स को करना है, किसको करना है, पावर को, एक्स को करना है। सेम वही है साइन का जो मैं आपको बता चुकी हूँ, एक्सपोनेंशियल का भी वही डेरिवेटिव है। ये मैं काफ़ी, साइन का क्या होता है, कोस ऑफ एक्स, ऐसे शुरू हो रहा है, माइनस नहीं लगाना, फ़ौरन से पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, एंगल को, एक्स को। ई रेज टू पावर एक्स एज इट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, पावर को, पावर क्या है, एक्स है, ठीक है। अब ये आ जाएगा माइनस ई एक्स साइन ऑफ एक्स, ये तो कैंसिल हो गया वन, प्लस ई एक्स कोस ऑफ एक्स आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, प्लस ई एक्स कोस ऑफ एक्स डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, प्लस बाहर प्लस से अंदर भी प्लस आएगा, ई एक्स साइन ऑफ एक्स आएगा, डी एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा टू ई एक्स कोस ऑफ एक्स आ जाएगा, डी टू बाई डी एक्स टू क्या आ जाएगा, आ जाएगा टू ई एक्स कोस ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा डी टू बाई डी एक्स टू, ठीक है। अब देखें आप डी टू बाई डी एक्स टू बेटा आपका टू ई एक्स कोस ऑफ एक्स आ गया। नाउ अब जो इक्वेशन थी वो लिख ली, जो आपने प्रूफ करना ना वो मैंने सारी लिख ली। यहाँ पे डी टू बाई डी एक्स टू की जो वैल्यू है वो लिखी, टू ई एक्स कोस ऑफ एक्स लिखा, माइनस टू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू देखें क्या है, ये देखें, ये अपने डी वाई बाई डी एक्स निकाला हुआ है, ये देखें डी वाई बाई डी एक्स निकाला है, ई एक्स कोस ऑफ एक्स प्लस ई एक्स साइन ऑफ एक्स, ये पुट कर देनी है, ई एक्स कोस ऑफ एक्स प्लस ई एक्स साइन ऑफ एक्स, डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई की वैल्यू भी पुट करनी है, वाई किसके इक्वल है, ई एक्स साइन ऑफ एक्स के इक्वल है, वो पुट कर दिया, ई एक्स साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, टू ई एक्स कोस ऑफ एक्स माइनस टू ई एक्स कोस ऑफ एक्स, बाहर माइनस से माइनस हो जाएगा, टू ई एक्स साइन ऑफ एक्स हो जाएगा, टू एक्स साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ये साइन वाले दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कोस वाले इसमें कैंसिल हो जाएंगे, इधर क्या गया, ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। ये आपको प्रूव्ड हो गया, ठीक है, प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 7 भी ऐसे ही है, आपके पास y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स है, आपने ये प्रूफ करना है, आपने डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, डी टू बाई डी एक्स टू की वैल्यू निकालनी है और इसमें पुट कर देनी है और उससे प्रूफ हो जाना है, ठीक है। निकालें, y आपके पास है ई रेज टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, ठीक है। ये नहीं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लेफ्ट पे क्या है y, राइट पे ये सारी टर्म है, ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स, इसको वाई वन नहीं कहना क्योंकि यहाँ पे आपने जो प्रूफ करने तो डी वाई बाई डी एक्स और डी टू वाई बाई डी एक्स टू यूज़ हो रहा है, इसको स्केयर भी नहीं पढ़ना। अब इस पर प्रोडक्ट ला लगेगा, फर्स्ट टर्म एज इट, डिफरेंशिएट करी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सेकेंड टर्म साइन बी एक्स प्लस फिर ये सेकेंड एज इट साइन बी एक्स और डिफरेंशिएट करी विद रिस्पेक्ट टू एक्स किसको, फर्स्ट टर्म को ई रेज टू पावर ए एक्स को, ठीक है। साइन का डेरिवेटिव कैसे लिखना है, कोस ऑफ एंगल बी एक्स है, ऐसे शुरू हो रहा है, माइनस नहीं लगना और फ़ौरन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, किसको, एंगल को, बी एक्स को करना है, प्लस ये एजिट, एक्सपोनेंशियल का कैसे लेते हैं, ई रेज टू पावर ए एक्स एजिट लगा देना है, ठीक है। और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स फ़ौरन करना है, पावर को, ए एक्स को करना है, ई रेज टू पावर ए एक्स एजिट और डेरिवेटिव लेना है पावर का, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, बी बाहर आ जाएगा और डी एक्स बटा डी एक्स हो जाएगा, इसमें क्या होना है, ए एक्स का ले लूँ ना, ए बाहर आ जाएगा और डी एक्स बटा डी एक्स हो जाएगा, डी एक्स बटा डी एक्स हो जाएगा। अब ये बी कोस बी एक्स आ जाएगा, डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये ए एक्स हो जाएगा, डी एक्स आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब ये मेरा आ गया, ठीक है, बी ई रेज टू पावर ए एक्स कोस बी एक्स प्लस ए ई एक्स साइन बी एक्स, मैंने सिमिलरिटी लिखी, कॉन्स्टेंट ई एक्स लिखा, कॉन्स्टेंट और ई एक्स लिखा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में लिखा, सिमिलरिटीज़ थोड़ी सी रखी है। ये मेरा डी वाई बाई डी एक्स आ गया, मुझे तो डी टू वाई बाई डी टू एक्स टू भी चाहिए पुट करने के लिए, तो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया, डी ओवर डी एक्स, लेफ्ट पे क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, राइट पे क्या है, ये सारी टर्म है, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स टू बन जाएगा, ये फर्स्ट पे भी अप्लाई होंगे, डी ओवर डी एक्स सेकेंड टर्म पे भी अप्लाई होगी, ठीक है। बी मेरा बाहर आ जाएगा, डी ओवर डी एक्स इसका आ जाएगा, ए मेरा बाहर आ जाएगा, डी ओवर डी एक्स इसके ऊपर अप्लाई होगा, ठीक है। मैंने डी टू वाई बाई डी एक्स टू सेम एज इट दोबारा लिख दिया, ठीक है।
अब मेरे डी टू वाई बाई डी एक्स टू का है जो है वो देखें, ये बी बाहर आ गया, इस पर लगाएं अप्लाई। कैसे करें, ई एच पार ए एक्स एज इट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है कि इसको कोस बी एक्स को प्लस, यानी फर्स्ट टर्म एज इट है, सेकंड का डेरिवेटिव है, फिर प्लस ये सेकंड एज इट लिख दूंगी और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूँगी कि इसको फर्स्ट टर्म को ई एच पार ए एक्स को करूँगी, ठीक है। फिर प्लस ए, इस पर भी प्रोडक्ट ला लगे, ई एच पार ए एक्स एज इट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, सेकंड टर्म साइन बी एक्स प्लस, फिर ये साइन बी एक्स एज इट लगा दूंगी और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूँगी, फर्स्ट टर्म ई एच पार ई एक्स को करूँगी, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाए, अब यहाँ पे क्या बनता है, ये बी लिखा है ई एच पार ई एक्स। अब इसका डेरिवेटिव देखें क्या होता है, कोस है, सी से शुरू होता है, माइनस तो लगना है, कोस का साइन होता है, साइन बी एक्स होगा और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है कि इसको एंगल को बी एक्स को करूँगी, ये प्लस लग गया, कोस बी एक्स एज इट लग दिया। अब इसका कैसे लेना है, पावर ला, वो सॉरी एक्सपोनेंशियल का, एक्सपोनेंशियल का बच्चे करते हैं ई रेस्ट पार ई एक्स एज इट लगा देना है और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, डी ओवर डी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, पावर को ए एक्स को करना है। सेम इसी तरह इसका क्या आ जाएगा, कोस बी ऑफ एक्स आ जाएगा, एस से शुरू हो रहा है, माइनस नहीं लगाना, फॉरन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, एंगल को बी एक्स को करना है, ये प्लस आ गया, साइन बी एक्स एज इट लगा दिया। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कैसे करते हैं डेरिवेटिव, ई रेस्ट पार ए एक्स एज इट फॉरन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, पावर को ए एक्स को करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें माइनस साइन बी एक्स, ये मैं थोड़ा सा ब्रैकेट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखे हैं सारे ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। बी बाहर आ जाएगा, डी एक्स बटा डी एक्स हो जाएगा, इसमें ये एज इट ए बाहर आ जाएगा, डी एक्स बटा डी एक्स हो जाएगा, इसमें बी बाहर आ जाएगा, डी एक्स बटा डी एक्स हो जाएगा, इसमें ए बाहर आ जाएगा, डी एक्स बटा डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे, बी ई रेस्ट पार एक्स माइनस लगा, साइन बी एक्स लगा, बी लगा, ये तो कैंसिल हो गया, कोस बी एक्स ई एक्स ये क्या होगा, ई रेस्ट पार एक्स बी कोस, हाँ कोस बी एक्स बी डी एक्स कैंसिल, ये कैंसिल, इधर क्या आ जाएगा, साइन बी एक्स और ई रेस्ट पार एक्स ए, ठीक है, जो रह गया वो लिख लिया। अब ये आ जाएगा माइनस बी इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा, ई रेस्ट पार एक्स साइन बी एक्स प्लस ए और बी हो जाएगा ये, और ये एज एट ई रेस्ट पार एक्स कोस बी एक्स एज लगा दिया, ए, हाँ जी, इसके ए और बी हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ई रेस्ट पार एक्स कोस बी एक्स, ये जो है ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ई रेस्ट पार ए एक्स साइन बी एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाला और ये वाला ऐड होके टू ए बी ई रेस्ट पार ए एक्स कोस बी एक्स आ जाएगा, ये एज इट लगा दिया, ये भी एज इट लगा दिया, ठीक है। अब डी टू वाई बाई डी एक्स टू मेरा आ गया है। अब मैंने इक्वेशन लिखी जिसमें मैंने सब्स्टिट्यूशन करनी है, डी टू बाई डी एक्स टू माइनस टू ए डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो, इक्वेशन लिख ली। अब इसकी वैल्यूज पुट कर देनी है, ठीक है। ये डी टू वाई बाई डी एक्स टू, ये डी टू बाई डी एक्स टू की वैल्यू पुट की है, ये देखिए ये मैंने बी निकाला है, ये सारा मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है, माइनस टू ए, ठीक है। अब ये सारा डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट की है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये देखिए, ये जो आपका डी वाई बाई डी एक्स है ना, ये बी रेज ये बी ई रेज पार ए एक्स कोस बी एक्स प्लस ई रेज पार ए एक्स साइन बी एक्स, ये मैंने यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की जगह पुट किया, टू ए डी वाई बाई डी एक्स की जगह ये पुट किया अभी जो पढ़ा है, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और वाई जो क्वेश्चन था उसकी वैल्यू पुट करनी है, वाई इक्वल टू क्या था, ई रेज पार ए एक्स साइन बी एक्स, ये देखिए इसके प्लस बी स्क्वायर ऐसे लिखा है, वाई की वैल्यू पुट की है, ई रेज टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स इज इक्वल टू क्या है, जीरो है। अब ई रेज टू पावर ए एक्स कॉमन निकालो तो क्या बचेगा, माइनस बी स्क्वायर साइन बी एक्स प्लस टू ए बी कोस बी एक्स ए स्क्वायर साइन बी एक्स माइनस टू ए बी कोस बी एक्स माइनस टू ए स्क्वायर साइन बी एक्स। अब ये क्या होगा, प्लस ए स्क्वायर साइन बी एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन बी एक्स, असल में मैंने ई रेज पर ए एक्स कॉमन निकाल देना इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये देखें, ये प्लस बी स्क्वायर वाला ये बी स्क्वायर के साथ कैंसिल, ये टू ए बी वाला इसके साथ कैंसिल। अब ए स्क्वायर और ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर हो जाएगा और टू ए स्क्वायर और माइनस टू ए स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, ये भी कैंसिल हो। इधर क्या बचा, ई रेज पावर ए एक्स, ये सारा तो कट गया है, ज़ीरो आ गया, इज इक्वल टू क्या है, ज़ीरो है, इज इक्वल टू क्या है, ज़ीरो है। तो ये जीरो के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, जीरो इज इक्वल टू जीरो, प्रूफ्ड, यही हमने प्रूफ करना था।
जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। y इज इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स का होल का स्क्वायर, और ये मैंने प्रूफ करना है, ठीक है। इसकी कैटेगरी वही है जो इससे पहले हमने पाँचवा किया था। y इज इक्वल टू मेरा क्या है, कोस इनवर्स एक्स का होल का स्क्वायर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूँगी, ये डी ओवर डी एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लेफ्ट पे क्या है y, राइट पे क्या है कोस इनवर्स एक्स का होल का स्क्वायर है, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, y1 के इक्वल होता है। इस पर क्या ला लगेगा, पावर ला, 2 स्टार्ट में आ जाएगा, कोस इनवर्स एक्स 2 - 1 होगा, फ़ौरन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूँगी, जिस टर्म की पावर है, पावर किस टर्म की है, कोस इनवर्स एक्स की है। 2 आ गया, कोस इनवर्स एक्स 2 - 1 1 आ गया। कोस इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है बेटा ये देख लें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू अगर एक्स करूँ कोस इनवर्स एक्स को, तो -1/√1 माइनस एंगल का स्क्वायर, एंगल क्या है एक्स का स्क्वायर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूँगी एंगल को एक्स को, क्योंकि ये कैंसिल हो जाता है इसलिए नहीं लगता, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन आपने ये कंसेप्ट लेना है, तो ये क्या होगा, -1/√1 माइनस एंगल क्या है एक्स का स्क्वायर, फ़ौरन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, किसको, एंगल को एक्स को करना है, ये वैसे भी कट जाता है। तो y1 क्या आ गया, 2 कोस इनवर्स एक्स -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब जो ये मैंने प्रूफ करना है उसमें कोई बटा शटा नहीं है, इसलिए मैं इसको यहीं पे जैसे पहले किया था इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। इसके बटे में तो 1 है, तो ये y1 जो है 1 माइनस एक्स के अंडर मल्टीप्लाई होगा y1 के साथ, और ये -2 कोस इनवर्स एक्स 1 से मल्टीप्लाई होकर -2 कोस इनवर्स एक्स ही आएगा। फिर हमने क्या करना है, रूट को, ये वैसे उधर भी हमने क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, फिर हमने रूट ख़त्म करने के लिए स्क्वेयरिंग की थी, वही काम इधर करना है। फिर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, सेम उसी में स्टेप्स हैं। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, लेफ्ट पे भी होल का स्क्वायर, राइट पे भी होल का स्क्वायर। इसका स्क्वायर लूँगी तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये y1 का स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस का स्क्वायर जो होगा, माइनस का स्क्वायर क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 2 ज़ा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, कोस इनवर्स एक्स का होल का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर, ये 4 आ गया। अब ये कोस इनवर्स एक्स का होल का स्क्वायर देखें, क्वेश्चन था y इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स का होल का स्क्वायर था, तो इसकी जगह मैं क्या लगा दूँगी, y लगा दूँगी यूजिंग इक्वेशन 1। तो अब ये आ गया, इसको मैंने क्या कर देना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। स्टेप वही है स्टूडेंट्स कि मेरे पास क्वेश्चन था, मैंने इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया, तो बटे में टर्म आ गई, तो मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर इसकी स्क्वेयरिंग की, स्क्वेयरिंग के बाद मैंने अगेन इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर देना है। लेफ्ट पे भी डी ओवर डी एक्स अप्लाई कर दिया, राइट पे भी डी ओवर डी एक्स अप्लाई कर दिया। लेफ्ट पे क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर है, राइट पे क्या है 4y है, ठीक है जी स्टूडेंट। अब इस पे लेफ्ट पे भी अप्लाई कर दिया, राइट पे भी डी ओवर डी एक्स अप्लाई कर दिया। इस पे प्रोडक्ट ला लगेगी, दो फंक्शन है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूँगी, सेकंड टर्म y1 का स्क्वायर प्लस, अब सेकंड टर्म y1 स्क्वायर एज इट होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूँगी, फर्स्ट टर्म को 1 माइनस एक्स स्क्वायर को प्रोडक्ट ला लगाया, इसमें से 4 बाहर आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट है, इस पर क्या लगेगा, पावर ला, 2 स्टार्ट में y1 2 - 1 होगा, फ़ौरन से पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लगाऊंगी, किस टर्म की पावर है, y1 का डेरिवेटिव लूँगी, प्लस y1 स्क्वायर एज इट है, डी ओवर डी एक्स 1 पे भी अप्लाई होगा, डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर पे भी अप्लाई होगा, इज इक्वल टू 4 डी वाई बाई डी एक्स y1 को कहते हैं, क्योंकि प्रूफ में जो है वो y1 y2 आ रहा है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, 2 आ गया, ये y1 आ गया, 2 - 1 1 होता है, y1 का जो डेरिवेटिव होता है वो y2 होता है, प्लस y1 का स्क्वायर, 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0, इस पे पावर ला लगा दो, 2x 2 - 1 डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पावर किसकी है, x की है, ये 4y1 आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2y1 y2 माइनस प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 - 1 x आ जाएगा, 2x आ गया, ये y1 का स्क्वायर आ जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये 4y1 आ गया, ठीक है। इधर से भी उधर भी उस क्वेश्चन में भी 2y1 कॉमन निकाला था, इधर से भी 2y1 कॉमन निकाल दें, इधर से भी 2y1 निकाल दें, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा और y1 निकल गया, ठीक है। 2y1 कॉमन इधर से भी निकल रहा है, ये 2y1 ये 2 और एक y1 इधर से ले लेंगे, तो क्या बचा इधर 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2, इधर x बच गया और y1 एक निकल गया तो y1 रह गया, तो ये 2y1 और 2y1 आपस में कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 आ गया, ये इधर आके क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा इक्वल टू 0, ये मेरा आंसर है जी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ y इज इक्वल टू, ये y के इक्वल है, प्रूफ आपने ये करना है, ठीक है।
एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। इसमें हमने डी वाई बाई डी एक्स और डी टू वाई बाई डी एक्स टू निकाल के इधर से डी वाई बाई डी एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स टू निकाल के इसमें पुट नहीं करना जैसे 2 क्वेश्चन में हमने किया है। इसका थोड़ा सा सेपरेट मेथड है क्योंकि यहाँ पे एल एन आ रहा है। एल एन एक्स हमें 1/x दे देगा जिसकी मदद से डी वाई बाई डी एक्स के साथ भी एक्स लग जाएगा और डी टू वाई बाई डी एक्स टू के साथ 2 दफ़ा जब एक दफ़ा अप्लाई करेंगे तो एक्स आ जाएगा, दोबारा करूँगी तो x2 बन जाएगा। इसमें हमने डी वाई बाई डी एक्स और डी टू वाई बाई डी एक्स टू निकाल के इसमें पुट नहीं करना, इसका साथ ही साथ बन जाना है, ये इक्वेशन बन जानी है। ठीक है, अब कैसे किया ये देखें, आपके पास गिवन है y इज इक्वल टू a कोस एल एन एक्स प्लस b साइन एल एन एक्स है। ठीक है, ये अपने क्वेश्चन लिख लिया, ये गिवन है। आपको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना है, d ओवर डी एक्स। लेफ्ट पे क्या है y, राइट पे ये सारी टर्म है, लिख ली। ठीक है, ये क्या आ गया डी वाई बाई डी एक्स, इसको इसी तरह रहने देना क्योंकि यहाँ पे y1 y2 नहीं है। डी ओवर डी एक्स फर्स्ट टर्म पे भी लगेगा, डी ओवर डी एक्स सेकेंड पे भी लगेगा। ये कौन सा होल की पावर n है जो मैं इस पर वो लगा दूँ पावर ला, नो, ये फर्स्ट टर्म पे भी लगेगा प्लस और ये सेकेंड टर्म पे भी लगेगा। अब ये a बाहर आ जाएगा, डी ओवर डी एक्स इस पे लग जाएगा, इसमें से b बाहर आ जाएगा, डी ओवर डी एक्स इस पे लग जाएगा। ठीक है, अब a बाहर आ गया, अब इस पे लगेगा कोस का डेरिवेटिव लिखें क्या होता है। कोस सी से शुरू हो रहा है तो माइनस होगा, साइन होगा और जो भी एंगल है माइनस साइन एंगल वो है एल एन एक्स। और फ़ौरन से पहले आपने लिखना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर देना है किसको, ये जो एंगल है एल एन एक्स को। ठीक है, ये बी आ गया, साइन है ऐसे शुरू हो रहा है प्लस ही आना है, साइन का डेरिवेटिव होता है कोस एंगल, कोस एंगल, एंगल क्या है एल एन एक्स, और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे एंगल को, एल एन एक्स को करेंगे। ठीक है, ये ए आ गया, ये माइनस साइन एल एन एक्स। अब मैंने एल एन का डेरिवेटिव कैसे सिखाया है, एल एन किस टर्म का है एक्स का, तो 1 ओवर यहाँ पे क्या लिखेंगे जिस टर्म का एल एन है, एल एन एक्स का है तो 1 ओवर एक्स लिखूँगी और फ़ौरन से पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखूँगी, इसी को इसी टर्म का मैंने डेरिवेटिव ले लेना है, एक्स को लिखूँगी। ठीक है, प्लस बी कोस एल एन एक्स लिखिए। अब इसका ये भी सेम अभी बताया है, एल एन किस टर्म का एक्स का है तो 1 ओवर वो टर्म लिखूँगी और उसी टर्म का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिख के उसी टर्म का इसी टर्म का डेरिवेटिव ले लूँगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा, माइनस ए साइन एल एन एक्स, डी एक्स कैंसिल 1 ओवर एक्स आ जाएगा, डी एक्स कैंसिल 1 ओवर एक्स आ जाएगा। एल एन ने मुझे 1/x और 1/x दे दिया है, मैंने दोनों साइडों पे x से मल्टीप्लाई कर देना है इस 1 ओवर एक्स की वजह से। ठीक है, या ये कहने कि 1 ओवर एक्स जिससे कॉमन लें और x वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाए, ये भी कॉन्सेप्ट है। या ये कर लें x इधर मल्टीप्लाई करें तो x डी बाई बाई डी एक्स हो जाएगा, इधर x मल्टीप्लाई होगा तो x कैंसिल हो जाएगा, सिंपल माइनस ए साइन एल एन एक्स आ जाएगा। ठीक है, आप बेहतर यही है, बताइए क्या करें आप, 1 ओवर एक्स कॉमन ले लें, अंदर आ जाएगा माइनस ए साइन एल एन एक्स प्लस बी कोस एल एन एक्स, आप कॉमन ले लें। ठीक है, जब कॉमन लेंगे ना तो ये x उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, x डी बाई बाई डी एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पे ये बचेगा माइनस ए साइन एल एन एक्स प्लस बी कोस एल एन एक्स आ जाएगा। ठीक है, देखा x डी बाई बाई डी एक्स बन गया, इसका साथ साथ ही बन जाना है। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूँगी। ठीक है, डी ओवर डी एक्स अप्लाई कर दूँगी, डी ओवर डी एक्स अप्लाई कर दूँगी, लेफ्ट पे ये है x डी बाई बाई डी एक्स है, राइट पे ये सारी टर्म है। ठीक है, तो राइट पे ये सारी टर्म है। अब यहाँ पे क्या ला लगना है, प्रोडक्ट ला लगना है, x एज इट लगा दूँगी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूँगी सेकेंड टर्म डी वाई बाई डी एक्स को प्लस, अब डी वाई बाई डी एक्स सेकेंड टर्म एज इट लगा दूँगी और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूँगी, फर्स्ट टर्म को x को करूँगी इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स फर्स्ट टर्म पे भी लगेगा, डी ओवर डी एक्स सेकेंड टर्म पे भी लग जाएगा। अब यहाँ पे क्या है x, इसका डेरिवेटिव लूँगी तो बन जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ये कैंसिल होकर 1 हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस ए बाहर आ जाएगा, डी ओवर डी एक्स साइन एल एन एक्स पे अप्लाई हो जाएगा, बी बाहर आ जाएगा, डी ओवर डी एक्स कोस एल एन एक्स पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, एक्स डी टू बाई डी एक्स टू प्लस डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस है। अब इसका डेरिवेटिव लें जैसे मैंने बताया था, साइन का क्या होगा कोस, ऐसे शुरू हो रहा है माइनस नहीं लगना, कोस एंगल एल एन एक्स और डी ओवर डी एक्स, फ़ौरन से पहले डी ओवर डी एक्स लगा देना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है एंगल को एल एन एक्स। अब कोस है सी से शुरू हो रहा है तो माइनस लगेगा, माइनस साइन एल एन एक्स एंगल आ जाएगा और फ़ौरन से पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूँगी एंगल को एल एन एक्स को। ठीक है,
अब लेफ़्ट तो आ गई है, अब ये राइट का ही सवाल है। ये वैसे लिखते एक्स डी टू बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए कोस एल एन एक्स। अब एल एन एक्स का डेरिवेटिव लेना है, वो कैसे लेते हैं, 1/, जिस टर्म का एल एन है वो एक्स का है, 1/x लगा दूंगी और डिफ्रेंशिएट रिस्पेक्ट टू एक्स करूँगी, इसी टर्म को एक्स को करूँगी। सेम इधर भी वही कर देना है, 1/, एल एन किस टर्म का है, एक्स करूँगी और ये अप्लाई कर दूँगी डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे कौन सी टर्म लिखूँगी, यही वाली जो एल एन जिस टर्म का एल एन है एक्स का, ठीक है। तो माइनस ए कोस एल एन एक्स, डी एक्स कैंसिल 1/x आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस बी साइन एल एन एक्स, डी एक्स कैंसिल 1/x आ जाएगा। यहाँ से भी बेटा आप 1/x जो है वो कॉमन ले लें, तो अंदर आ जाएगा आपका माइनस ए कोस एल एन एक्स माइनस बी साइन एल एन एक्स, कॉमन ले लें, ठीक है। ये 1/x जो है ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा डी टू बाई डी एक्स टू, प्लस ये एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स डी बाई डी एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स तो उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो बाकी ये रह गया माइनस ए कोस एल एन एक्स माइनस बी साइन एल एन एक्स आ गया। माइनस कॉमन ले लें तो क्या बच गया, ए कोस एल एन एक्स, बाहर माइनस कॉमन कर दिया प्लस आ गया, ठीक है। तो ये आपका सारे का सारा वाई बन गया है, ठीक है। ये देखिए वाई इसी के इक्वल था, ए कोस एल एन एक्स प्लस बी साइन एल एन एक्स, ये भी वही है, ए कोस एल एन एक्स प्लस बी साइन एल एन एक्स, ये वाई आ गया, ठीक है। जी स्टूडेंट ये लिखा आपने, ये है एक्स टू डी टू बाई डी एक्स टू प्लस एक्स डी बाई डी एक्स, ये देखिए एक्स टू डी टू बाई डी एक्स टू प्लस एक्स डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, और ये सारा वाई है, ठीक है, माइनस और ये सारा वाई आ गया। ये लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस वाई हो जाएगा इज इक्वल टू 0, ये प्रूव्ड हो गया।